So, okay, welcome back, students. In last two classes, we have started with some basic points, okay, and we are moving ahead with this chapter, that is the plant kingdom. Okay, it's a very simple and basic chapter. Okay, so you have any doubt? You want to ask anything? सर प्लॉइडी एक बार समझो. What? प्लॉइडी. Ploidy is nothing but the set of the chromosomes. For example, हमने ना human beings का example लिया, क्योंकि है ना every human being cell, suppose it is a sperm, okay, तो ये sperm है. स्पर्म में बेटा जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, है ना, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है. श्योर है? तो मैं कहता हूँ ये ह्यूमन बीइंग का बेसिक क्रोमोसोम नंबर है. इसे मैं कहता हूँ बेसिक क्रोमोसोम नंबर, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स इस. अब ये मैं कहता हूँ कि ये बेसिक क्रोमोसोम नंबर मतलब एक सेट है 23 क्रोमोसोम का. तो ये सेट कितनी बार रिपीट हुआ है? एक ही बार रिपीट हुआ है, तो मैं उसको कहता हूँ n. ठीक है. सो द रिपीटेशन ऑफ द बेसिक क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट? द प्लॉइडी. It's called as the ploidy. So if it is a one time repeated, it is called as the monoploid. And if it is two time repeated, it is 2n. It's called as what? The diploid. So on, it's a triploid, 3 set, tetraploid, 4 set. Same set is repeating. So n मतलब कि number of set of chromosomes. Yes. Set of chromosome is only one. N is equal to 1. If it is n is equal to 1, so it is a monoploid. If it is n is equal to 2, अब बोलो फिर क्या? सर फिर हम लोग को बेसिक क्रोमोसोम नंबर कैसे पता चलेगा? Basic chromosome number is always same for a species. Okay, we count it. हम लोग काउंट करेंगे, हमें मेटाफेज स्टेज में दिखाई देते हैं कि हमारा बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है. 46 भी हो सकता है. 46 नहीं है, 46 नहीं है. आप अगर बेटा एक स्पर्म सेल आइसोलेट करोगे, ये मैंने क्यों ये स्पर्म सेल दिखाया है ना, उसमें 46 क्रोमोसोम नहीं होते. दूसरे इसमें क्यों देखोगे ना, मैं गैमेट के बारे में बात कर रहा हूँ. मुझे गैमेट से ही पता चलेगा, मैं दूसरे सेल में क्यों देखूँ ना, है ना. सो फर्स्ट यही तो क्लियर होना चाहिए. मैं मियोसिस का जो प्रोडक्ट आएगा डॉटर सेल, उसमें देखो वो सेम ही रहेगा. हाँ, वो अगर वो जो है ना मैक्सिमम मोनोप्लॉइड में जो दिखेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि दैट इज व्हाट? द सेट ऑफ द क्रोमोसोम. वो होता ही है, उतने 23 क्रोमोसोम होते हैं. ओके, सो हाउ कैन आई कंसिडर 3n? 3n भी तो मुझे समझ में आना चाहिए. अगर मुझे 2n समझ में आएगा तभी मुझे 3n समझ में आता है, और अगर मुझे n समझ में आएगा तो ही बेटा मुझे 3n समझ में आता है. क्यों? तो क्योंकि मुझे x पता है कि ये वाला सेट है, दिस इज अ सेट. ठीक है. x मतलब ही n मतलब कर सकते मोनोप्लॉइड इक्वल टू बेसिक क्रोमोसोम. यस, मोनोप्लॉइड मतलब बेसिक क्रोमोसोम नंबर नहीं होता. मोनोप्लॉइड मतलब नंबर ऑफ टाइम द सेट इज रिपीटेड, है ना. नंबर ऑफ टाइम सेट इज रिपीटेड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट्स द नंबर ऑफ टाइम्स. n इज अ नंबर ऑफ टाइम्स. 2n मतलब कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. एग्जैक्टली, 2n मतलब 2 सेट्स. 2n मतलब बेटा x प्लस x, ये एक सेट है और ये एक सेट. श्योर. 3n मतलब बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस में होता है ना. बेसिक क्रोमोसोम नंबर बेटा किसी भी सेल का, आप मियोसिस का जो डॉटर सेल आपको मिलेगा, गैमेट होगा, प्योर गैमेट, है ना, जिसमें कोई पेयर नहीं प्रेजेंट है, उसको मैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर कहूंगा. 3 सेट में क्रोमोसोम मतलब एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग प्रकार 3 होते हैं, मतलब 3 सेट्स. हाँ डेफिनेटली. मतलब देखो, आपके अभी आपके सेल में बेटा मान लेते हैं फर्स्ट पेयर है, मतलब ये क्रोमोसोम है और ये है. ठीक है, ये दोनों सेम है. बस इतना ही है कि एक ये पैटर्नल है, एक मैटरनल. ये सब बताया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना. सो दैट्स व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना. तो हो सकता है कि यही फिर से एक बार आ जाए. तो यही बेटा फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 1 2 3, तीनों है.
मतलब 3 sets. Exactly, 3 sets are there, so it is called as the 3n. How many times the same set is repeating? That's it, है ना? उसे Sir. मैं कहता हूँ ploidy. हाँ सर, समझे थे हम. Sir, हाँ, sir, your voice is echoing. my voice is echoing. Yes, sir. Now it's clear. Is there any change? No, sir. Yes, sir, we can hear you. Is there any change? No, sir. It's still echoing. Sir, it's like anyone's mic is on and the voice is doubled. Maybe any person is there, है ना? आप में से कोई है जिसका Sir, बेटा माइक kindly ऑन mute है? all the persons, bro. Yes, है ना? Anshuman Dubey. Who is this Anshuman Dubey? Now it is clear. Voice is clear. Yes, sir. Okay. So please, students, make sure that your voice is not, your mic is not on, and until and unless there is a not necessary, you are not replying or you are not any asking question. So please take care of that. So we are moving ahead here. We'll consider now. See, हम लोगों ने बहुत बेसिक कंसेप्ट को लास्ट क्लास में देखा था. सो ये जो कंसेप्ट है जिसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, अरे क्या हो रहा है? Okay, okay. Now Needed algae. we'll move ahead. So here Sir. we'll start with a plant group that is called as what? The algae. Okay. अब थोड़ा सा ये बेटा थोड़ा टफ हो जाएगा सिचुएशन, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स वगैरह आएंगे, तो ये थोड़ा सा मेमोरी को है ना थोड़ा सा बेटा स्ट्रेस करता है. कुछ नहीं, बाकी तो आसान है ना, जब बार बार बोलेंगे तो वो आ जाता है. सो एल्गी के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट थिंग है ना, व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी कॉल्ड एज, है ना, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द एल्गी इज कॉल्ड एज, है ना. तो स्टडी ऑफ एल्गी इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फाइकोलॉजी. It's called as the phycology. Okay, the study of algae is called as the phycology. एक और पॉइंट है जिसे हमें पता होना चाहिए. All algae are green. They all are green and photosynthetic. जितने भी algae होते हैं बेटा वो photosynthetic पाए जाते हैं. ठीक है, photosynthetic. They prepare their own food, so they are called as what? The autotroph. Sir, can we say they're chlorophyll bearing? Yes, okay. So they are called as what? The autotroph, because they have in their cell, they have the chlorophyll organelle, and this chlorophyll consists of the pigment, this is chlorophyll is the pigment which is present in the organelle that is called as the chloroplast. Okay, so this green color pigment is there to harvest the light and to convert it into the chemical energy. Okay, now voice is not coming. Yes, It's coming. yeah, okay. Then the fourth point is, यहाँ पे अभी fourth point पे आते हैं बेटा. हम लोग ये भी चाहते हैं कि इसकी जो main plant body होती है, main plant body is haploid, जिसको हम मोनोप्लॉइड कहते हैं. ठीक है, इट इज एन. श्योर, अभी इसका हैप्लॉइड इसीलिए क्योंकि इसका एक जायगोट जो बनेगा वो डिप्लॉइड होगा. सो इट इज हैप्लॉइड. फिफ्थ पॉइंट, द मेन प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज द थैलस. इसे हम लोग थैलस कहते हैं.
So thallus is the part of the plant which do not have any differentiation into stem, root or leaves. ऐसा कोई differentiation algae के इसमें नहीं होगा. Okay, so it's a very flat or filamentous or even unicellular. So can you Now repeat? they may be unicellular, or multicellular. So there are some examples of unicellular algae जो मैंने last class में भी आपके साथ share किए थे. ठीक है, so आज भी मैं वो बात बताऊंगा फिर एक बार. So they are unicellular or multicellular. में most Sir. important thing is, बोलो. तो सर phallus हैप्लॉइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ना? Exactly, half number of तो यहाँ chromosome. पर तो n लिया है. फिर से वही पे हो. तो, कंसेप्ट क्या बोला किस मैंने respect- एक्सप्लेन किया. सुनो, मैंने एक्सप्लेन किया अभी. मैंने कहा कि इसका जाइगोट डिप्लॉयड होगा तो ही मैं इसके मोनोप्लॉइड को हैप्लॉइड कह रहा हूँ, ऐसा बोला अभी, है ना? अच्छा डिप्लॉयड है इसलिए. हाँ Okay, बिल्कुल, क्योंकि देखो मैंने उस दिन भी बताया हाँ, कि सर. मैक्सिमम बुक्स में एन को हैप्लॉइड क्यों लिखा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं, इसीलिए. आर यू श्योर? sir. Okay सर. हाँ हाँ सर. ठीक है. सर एन को मोनोप्लॉइड भी बोलते हैं. मोनोप्लॉइड ही है वो, है ना? बट अच्छा. मोनोप्लॉइड इज द हैप्लॉइड ऑफ द डिप्लॉइड. यस. Okay. Okay. Yeah. Sir. Yeah. Sir, Okay. in the fifth So- point, what have you written? Phallus? Or, What? in the fifth point, what it is written? It's Thallus. phallus. Thallus is what? It is not differentiated, proper, well-developed body part. इसमें ऐसे जैसे हम लोग प्लांट देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट देखते हैं, उसमें रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है. ये फ्लैट होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर धागों जैसे होते हैं, थ्रेड जैसे. ठीक है, या एकदम बेटा फ्लैट ऐसे प्लेट जैसे होते हैं. श्योर? तो इसलिए Plant उनको हम body. थैलस कहते हैं. सर इसे हाँ? प्लांट Yes. बॉडी को थैलस कहते हैं. Exactly, the plant body is called as what? The thallus. Okay sir. Exactly. So the aquatic, they are, most of them are aquatic, or they are always present in the humid condition. Okay, maybe in the humid soil also they can be present. Okay, and most of them are aquatic, and some are even terrestrial, है ना? वो जमीन पे भी पाए जाते हैं. Some are terrestrial. I'm not going to give the example because examples ज़्यादा हो जाने से बेटा हमें, है ना, मुश्किल हो जाती है. Some of them are terrestrial. ठीक है, तो हम लोग इस साल का नीट का पेपर कैसा आता है देखेंगे, फिर हम उसके हिसाब से बेटा एग्जाम्पल कितने आपको देने हैं उसको सोचेंगे. ठीक है, तो अभी तो टाइम है ना, पेशेंसफुल रहो. सो सम आर टेरेस्ट्रियल. कुछ जैसे एल्गी होते हैं टेरेस्ट्रियल है ना, मतलब वही कि रॉक के ऊपर, रॉक सर पे, पर उसे ह्यूमिड चाहिए, ह्यूमिड कंडीशन चाहिए, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन द 8th पॉइंट इज, अभी एक पॉइंट हमें बहुत इंपॉर्टेंटली, क्योंकि अभी एल्गी जो होते हैं, द मोस्ट ऑफ देम, है ना, मोस्ट ऑफ देम शोज, क्या शो करते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. एग्जैक्टली, है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अभी तो आपके अंदर बेटा ये कॉन्फिडेंस है, आपको समझ में आता है. हाँ भाई, है ना, इस पे लिखना बड़ा मुश्किल होता है यार. हाँ चलो. So most of them shows the haplontic life cycle, है ना, most of them shows the haplontic life cycle. इसका मतलब कौन सा meiosis show करते हैं वो? Zygotic meiosis, है ना. But some of them, कुछ और एग्जाम्पल है, फ्यूकस जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, और जैसे कि केल्प है ना, जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है. फिर से, है ना, जो भी कुछ प्लांट्स है, कुछ एल्गी है जो हैप्लॉन्टिक के अलावा डिप्लॉन्टिक या तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. ठीक है, सो दैट इज द सिंपल थिंग जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी. नाउ एल्गी जो है ना, some algae are parasitic. Some algae are parasitic. कुछ एग्जाम्पल्स है कि एल्गी जो होता है पैरासिटिक है. पैरासिटिक मतलब है बेटा जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, होस्ट के ऊपर सरवाइव करता है. आर यू देयर? है ना, सम एल्गी आर पैरासिटिक. श्योर.
तो पैरासिटिक का मतलब है कि है ना the organism which survive on the other organisms for their nutrition or for their requirements, ठीक है। तो some algae although they are autotrophic, तो ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। ये क्वेश्चन एक बार मतलब बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो वी हैव टू एग्जांपल्स, बट ये एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे, जैसे कि ये Sloth डिसीज beer. कॉज कराता है, that is no that beer is not नहीं। parasitic, okay। so it is what the tea rust जिसको हम लोग कहते हैं, या तो रेड रस्ट ऑफ टी इसको हम लोग कहते हैं, मैं है ना वो टर्मिनोलॉजीज लिख देता हूँ। इसको सर बोलते ये हैं सब बेटा एग्जाम्पल रेड, क्या है? क्या बेटा? सर ये एग्जाम्पल क्या है मतलब? हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, वो डिसीज कॉज करता है टी प्लांट को, है ना, इसीलिए वो पैरासिटिक है ना। तो मैं कह रहा हूँ some algae are parasitic, so they cause the disease। पैरासिटिक जो भी होते हैं जैसे फंगस या बैक्टीरिया, है ना, या इवन वायरस बेटा, दे आर पैरासाइट बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त एक्सेप्शन है कि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, स्टिल दे आर पैरासिटिक, ठीक है। सर सो being parasitic they cause disease. तो देयर इज, हाँ, टी प्लांट के ऊपर डिसीज कॉज होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड रस्ट ऑफ टी, ठीक है। तो दिस इज, अगर वो पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यस दिस इज डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय द फंगस। अब ये जो रस्ट डिसीज होते हैं ये फंगस से होते हैं, सर पर बट ये, हाँ बोलो। सर जब हाँ वो खुद खाना हाँ वो तो बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, अभी तो हम लोग बिल्कुल बेसिक है में तो हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, तेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है बेटा, है ना। हैव पेशेंस, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। मुद्दा तो वही है ना, ये एक्सेप्शन है, तो ये एक्सेप्शन को हमें पता होना चाहिए, अरे ये ऐसा क्यों करता होगा। तो हाँ बोलते जा तू, तेरा आवाज कट रहा है बेटा, है ना, तो बट क्या यू नो क्लियर साउंड इसे नहीं है तो बच्चा तेरा। तो रेड रस्ट ऑफ टी जो है ये डिसीज कॉज होता है, और एक है जो एक ऐसा एल्गी है जो दूसरे एल्गी के ऊपर सरवाइव करता है इन वाटर। हाँ बोल। Okay, so we have to be very clear about that कि most of the algae are green and autotrophic, they do not show the parasitic mode of life, but there are some example, for example Cephaloreus is the algae, ये algae है बेटा जो एक्चुअली है ना टी के ऊपर रस्ट कॉज कराता है, या तो एक और एल्गी है जिसको हम लोग कहते हैं हारवेला, है ना। ये एल्गी बेटा दूसरे एल्गी के ऊपर सरवाइव करता है, दूसरे बड़े एल्गी के ऊपर सरवाइव करता है, ठीक है। although they have the greenness, although they have these structures, but in some circumstances they behave like that, okay। so now this is what the point we have to understand, some algae are parasitic, sure। so है ना, ये एक ऐसे ही नोटेशन मतलब डेटा है, ये आपको पता होना चाहिए। सर so now 10th point is, so some algae are, आप बेटा आपके चैट सेक्शन में है ना क्वेश्चन डाल के रखना, है ना, बीच में जितना आप सर कहोगे उतना ये फ्लो। हाँ बोलो। सर हाँ चैट सेक्शन में डालो, क्वेश्चन डालो। क्या वजह से निकल गया वो एल्गी, कोई बात नहीं, ओके। तो मुद्दा है बेटा कि हम लोगों को ये नॉर्मली समझ में आना चाहिए कि जो भी एल्गी होते हैं, मैंने कहा कि वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, लाइट की एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। बट कुछ एल्गी कुछ सर्कमस्टेंसेस में, no it is not in the NCERT, yes exactly, this example is not present in the NCERT, sure it is, कहाँ से है ना। डालते मतलब ये वाला हाँ नीट ठीक है। वाले क्वेश्चन। सो हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा, है ना। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जो भी आपको मैं क्वेश्चंस भी बताता हूँ, ये जो आपका NCERT टेक्स्ट बुक आया है ये 2006 से आया है,
ठीक है। इसके पहले जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक था उसमें कुछ और एग्जाम्पल थे, बट समटाइम्स दे पिक अप द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, टू आस्क रिपीटेडली, सो वी हैव टू अवेयर अबाउट दैट। ओके, इतना ही है। तो ये अवेयरनेस है, इसको थोड़ा है ना क्लियर करो। नाउ जैसे कि अभी भी करेक्शंस हो रहे हैं, उस दिन हमने बात की थी ना, उस दिन हमने बात की लेकिन थी वो इतने जो वास्ट एग्जांपल्स है तो फिर हम लोग को कैसे पता चलेगा? आएगा, याद रहता है, क्यों, मुझे याद है ना, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, है ना। मैंने कहा ना आपको कि मैं यही आपको बता रहा हूँ कि इसकी आदत हो जाती है। ये तो आपका अभी शुरुआत है तो आपको थोड़ा सा लगेगा ये क्या है ये क्या है, बट इट्स ओके। आप बार बार इतने पेपर दोगे, इतने टेस्ट दोगे, वही वही क्वेश्चन आएंगे, आपको पता हो जाएगा, हाँ सर। ठीक है। तो Sir, what does दुनिया में parasitic means? व्हाट सर parasitic का मतलब? पैरासाइटिक का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच सर्वाइव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म। वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है, या बना भी सकते हैं, फिर भी बेटा वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर है ना अनफेवरेबल कंडीशन में वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे सरवाइव करना लगते हैं, उनका न्यूट्रिशन खींचने लगते हैं, अपना दुकान बंद कर लेते हैं, दूसरों की दुकान लूटना शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा एलगी में होता है, Thank समझ you, रहे हो? sir. हाँ बिल्कुल सिंपल। तो दैट इज द सिंपल थिंग। नाउ द 10th पॉइंट इन द एलगी में बेटा 10th पॉइंट क्या है, अभी मैं एक है ना, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके लेवल तक, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि जब भी एलगी खाना बनाएगा तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एलगी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये कोई बहुत बड़ा भयंकर वाला पॉइंट नहीं है, जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस करते हैं वो बेटा स्टार्च ही जमा करते हैं, ठीक है। अब वो वेरिएबल फॉर्म ऑफ द स्टार्च हो सकता है, बट ये नॉर्मल याद रखना है। मतलब अभी मैं आपका बेसिक बना दूं, बेसिक बड़ा ध्यान से सुनना हमेशा, है ना। जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो बेटा मोस्टली स्टार्च के फॉर्म में ही अपना रिजर्व फूड रखते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा वो ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाएंगे, ठीक है, बट मेन जो कंपोनेंट है वो स्टार्च ही होगा। बट दोज ऑर्गेनिज्म विच आर हेटेरोट्रॉपिक, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं, दे यस ऑब्वियसली है ना, दे स्टोर द ग्लाइकोजन। सो इट्स अ बेसिक थिंग, ओके। तो ऑब्वियसली अगर वो एल्गी के बारे में पूछेंगे तो आपको इतना तो पता है कि हाँ वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं तो वो स्टार्च स्टोर करेंगे। दैट है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कि द एल्गी कैन शो asexual as well as and sexual reproduction, ठीक है। so algae show both the kind of the reproduction, ठीक है, ये दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं जिसको एंड दे शो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, दे शो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एज वेल दे शो द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ओके। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी असेक्सुअल का ही टाइप है, ठीक, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, बट स्टिल वी हैव टू कंसीडर इट सेपरेटली, ठीक है। जब मैं ऐसा कहता हूं ना असेक्सुअल या सेक्सुअल, तो मैं कह रहा हूं कि वो असेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल स्पोर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वेजिटेटिव का मतलब है कि सिर्फ उसका बेटा कोई थैलस का पार्ट टूट के गिर गया तो उससे नया प्लांट तैयार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि है ना, बड़े प्लांट्स में होता है रूट से स्टेम्स की कटिंग यूज करते हैं, स्टेम कटिंग है ना, ग्राफ्टिंग, तो डायरेक्टली लीफ से होता है। वैसे बेटा वेजिटेटिव पार्ट से भी है ना नए ऑर्गेनिज्म तैयार हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट इज द सिंपल थिंग। सो कैन शो asexual, sexual reproduction as well as what the vegetative propagation. So these are the three things we have to understand. Now the basic thing again we are going to understand here, तो हमारा जो फोकस पॉइंट होगा अभी एल्गी के लिए उसका क्लासिफिकेशन है। हम लोग उसके 3 ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रुप जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट
है ना। 3 डिफरेंट ग्रुप के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बेटा रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में, उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहेंगे। ओके, थोड़ा डिटेल में हमें, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ व्हाट द एल्गी। नाउ आपके दिमाग में बिल्कुल पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो भी है बेटा वो लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड है ना। और आपको 100% अभी मैंने क्लियर किया है, बार बार ये बताया है कि एल्गी शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ओके, तो इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे बेटा। तो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे। वन इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ द एल्गी एंड अनदर वन इज व्हाट द सेक्सुअल टाइप रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सो विल है ना सी फ्रीक्वेंटली। चलो देखते हैं बहुत सिंपली। अब मुद्दा आता है बेटा, जब भी मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोलूंगा, रिप्रोडक्शन को मैं एक्चुअली 3 हिस्सों में बांटना चाहता हूँ, 3 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, पहला पार्ट है जिसे मैं कहता हूं बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ऑब्वियस जो सेकंड पार्ट है उसे मैं कहता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब मैं फोकस करता हूँ असेक्सुअल स्पोर बनाएगा। और तीसरा है बेटा जिसको मैं कंसिडर करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें गेमेटिक फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बेटा इस चीज को मतलब ये जो 3 टाइप है इनको समझने से पहले है ना हम लोगों को ये चीज, क्योंकि अगर हमें वो 3 चीजें समझनी है तो लास्ट टाइम जो मैंने बात बताई थी उसको बेटा मैं है ना टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर है ना इन एल्गी, क्या क्या बताया था मैंने Haplontic, diplontic and स्ट्रक्चर के बारे में। haplodiplotic. नहीं बेटा, वैसे वो तो लाइफ साइकिल था, है ना, स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ। सम एल्गी आर यूनिसेल्युलर, है ना, They have सम thallus. एल्गी आर यूनिसेल्युलर। अभी यूनिसेल्युलर है तो सम ऑफ देम आर मोटाइल, है ना, कुछ एल्गी मोटाइल है, कुछ Cholera. एल्गी कैसे हैं, Sir, motile. नॉन मोटाइल। कॉलेरा नॉन है मोटाइल है ना। अभी देखो वो क्लैमाइडोमोनास मोटाइल मोटाइल है। एल्गी, क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास। मैं वही आपको ये मैं अभी क्यों करके दिखा रहा हूँ, वंस आई रिपीट द थिंग्स आई विल रिमेम्बर, नो प्रॉब्लम। क्लैमाइडोमोनास जो होता है यही मैंने ऐसे डायग्राम आपको Sir, बना motile करके क्या? दिखाया था। ठीक है, दे आर मोटाइल, वो मूवमेंट करते हैं, Movement. लाइट जिधर दिखेगा उधर मूवमेंट करते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल में बेटा हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था, दैट इज Cholera. नहीं थोड़ा रुको, कॉलेरा मत बोलो, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोरेला। ठीक है, कॉलेरा डिजीज होता है। सो दिस इज अ क्लोरेला। ठीक है, सो क्लोरेला है। और एक एल्गी का नाम बताया था बेटा मैंने आपको, याद होगा, Acetabularia. एसिटाब्युलारिया। Malaria. इसको तो अब Experiment क्या था भूलना ना नहीं sir? चाहिए। लॉन्गेस्ट सेल Long कौन सा single cell. Hammerling experiment. एग्जैक्टली, Hammerling कौन सा experiment. एक्सपेरिमेंट है? Hammerling experiment. बहुत बढ़िया। क्या प्रूव होता है हैमरलिंग कि एक्सपेरिमेंट से? न्यूक्लियस Hammerling. सेंटर है। बहुत बढ़िया, Control. बहुत सही हो गया। So it's not that much difficult, है ना? That's the repetition is important. Now What this did is it okay. prove? Yes. न्यूक्लियस सेंटर, कंट्रोलिंग सेंटर। yes, yes. ठीक है। तो ये अभी सेकंड पॉइंट बेटा। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कुछ एल्गी जो है वो कॉलोनियल होते हैं, दे फॉर्म द कॉलोनीज। फॉर एग्जांपल हमने एल्गी लिया था बेटा वॉलवॉक्स। ठीक है, अभी वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उसको एक टर्मिनोलॉजी मैंने दी थी, उसको मैंने कहा था सिनोबियम। This is called as what? The synobium. Now what is the meaning of synobium? सब If कॉलोनी को बोलते हैं सिनोबियम। ठीक है, if the number of individuals, ठीक है, if the number of individuals in colony is always fixed, ठीक है, अगर बेटा नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है कॉलोनी में हमेशा फिक्स होते हैं तो ऐसे कंडीशन को ही मैं, ऐसी कॉलोनी को मैं सिनोबियम कहता हूँ। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द कॉलोनी जो भी है उसको बेटा मैं सिनोबियम कहता हूँ।
Yojit Goyal and Sarvesh and Harshavardhan. Okay. So basically बहुत बहुत सिंपल चीज है बेटा, है ना, इसको हम लोग नॉर्मली आगे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये मैं अभी तो आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि ये एक जूम क्लास का इथिक्स है ना। अभी तो हमें भी आदत नहीं है ऐसा पढ़ाने की, ठीक है, बट ये जूम क्लास का इथिक्स है कि आपका जो साउंड है, जैसे आप वहां पे क्लास में हम बोलते थे चुप रहो, वैसा यहाँ पे आपका माइक चुप करो, है ना, माइक बंद रखो। दैट इज व्हाट द पॉइंट, यू हैव टू, है ना, बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, सो इट शुड नॉट डिस्टर्ब द अदर्स। मेरा ही वॉइस अगर आपको नहीं आएगा तो क्या, है ना, मुश्किल है ना बेटा, है ना। तो ये पर्पज ही अपना सॉल्व नहीं हो रहा है, इतना घर में बैठ के हम क्लास ले रहे हैं। श्योर, सो बी केयरफुल अबाउट इट, है ना। Otherwise there are some options, है ना, to remove, है ना, you people from the class. Okay, तो वो जैसे क्लास के बाहर निकालते सारा वैसा ही लग रहा है मुझे, है ना, बट आई डोंट डू, है ना, पनिशमेंट वगैरह मुझे पसंद नहीं रहता। सो एनीवे, यहाँ पे डेफिनेटली बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कि मैंने कहा आपको कुछ एल्गी हैं जिनके बारे में हम रिपीटेडली बात कर रहे हैं ताकि हमें बेटा वो याद हो जाए। तो मैंने कॉलोनियल कहा, मैंने कहा था कि अगर एनसीईआरटी में भी अगर आप टेक्स्ट बुक निकाल के देखोगे तो ऐसा एक कॉलोनी बनाई है वॉल्वॉक्स की, है ना, और उस कॉलोनी में बेटा छोटे छोटे डॉटर कॉलोनीज बनाई हैं इस तरह से, है ना। ये तो है जैसे ह्यूमन बींग जैसा दिखाई दे, ठीक है। तो ये जो है बेटा, है ना, डॉटर कॉलोनीज भी उसके अंदर बना के रखी है। मतलब इस अगर ये कॉलोनी बड़ी कॉलोनी है तो इसमें डेफिनेटली बेटा अगर 64 सेल्स है तो ये यहाँ से बेटा छोटे छोटे 64 सेल का ग्रुप निकल रहा है ना। तो मतलब 3 डॉटर कॉलोनीज एक बड़ी कॉलोनी से, है ना, जन्म ले रही है, रिप्रोड्यूस हो रही है। सो ऑलवेज देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द कॉलोनी फ्रॉम कॉलोनी, ठीक है, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी पैदा होती है। आर यू श्योर? ठीक है, द नंबर ऑफ सेल्स आर नहीं समझा सर। कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी होती है मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब इस कॉलोनी में कितने सेल है टोटल, मैंने अगर काउंट किए तो इस कॉलोनी में, है ना, इस कॉलोनी में दिस कॉलोनी हैव एंटायर बेटा, मान लेते हैं इसमें टोटल 32 सेल है, ठीक है, टोटल पूरी कॉलोनी है ये, है ना, ऐसे जिलेटिनस कोटिंग से कवर्ड है और 32 सेल है इस कॉलोनी में। अब होता क्या है, जब इसको रिप्रोडक्शन करना है तो वन ऑफ द सेल, अभी ये एक सेल है, सेंट्रल सेल है, इसने डिसाइड किया और बेटा ये इतनी बार डिवाइड होगा, मतलब आपको पता है ना माइटोसिस करेगा, माइटोसिस करेगा तो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से बेटा 8, 8 से 16 और 16 से 32, मतलब यहाँ पे बेटा छोटे छोटे 32 सेल बनेंगे, ठीक है। और ये 32 सेल इससे निकल करके सेपरेट हो जाएंगे ताकि जो कॉलोनी बनेगी उसमें भी बेटा 32 सेल्स ही होंगे। तो ये जो छोटे छोटे सेल निकलेंगे पूरी कॉलोनी पैदा होकर निकलेगी, बाहर निकलती है। मे बी नाउ यू गॉट इट, यस। सो ये वर्ड है बेटा, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पूछा गया है सिनोबियम में, ठीक है, और बायोलॉजी ओलंपियाड में इसका क्वेश्चन आया है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, कॉलोनीज को क्या कहते हैं वो क्वेश्चन आया है क्या, हाँ, सिनोबियम का क्या मतलब है, ठीक है। सो नाउ Sir, what is Volvox? वॉल्वॉक्स एग्जांपल, एल्गे। ओके, कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, ठीक है, उनके स्पीसीज में ऐसा होता है। जो तीसरी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं फिलामेंटस एल्गी, थर्ड थिंग इज व्हाट, द फिलामेंटस एल्गी। अब ये फिलामेंटस एल्गी जिसको हम लोग कह रहे हैं तो वो सिंपल सिंपल बेटा ऐसे फिलामेंट है, इनको तो आपने जरूर देखा होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सादे सादे बेटा धागों जैसे, आप कोई भी रिवर और लेक में विजिट करोगे तो वहाँ एल्गी होते हैं, शैवाल, और ये ऐसे फिलामेंटस, है ना, पानी के फ्लो के साथ भी बेटा वो रॉक को ऐसे अटैच रहते हैं, तो यू कैन सी देम। सो दे आर फिलामेंटस मल्टी सेलुलर एल्गी, तो ये मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है। बट मैंने इसको भी बेटा दो, है ना, 2 डिफरेंट टाइप्स में, है ना, बताया था। सम फिलामेंट्स आर अनब्रांच्ड, ठीक है, अनब्रांच्ड है, जैसे कि ये है, इसमें ब्रांचेस नहीं है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था बेटा स्पाइरोगायरा, ठीक है। सो हियर विल डू दिस, ओके। सो मैंने आपको बताया था बेटा स्पाइरोगायरा, एज वेल एज एक और एग्जांपल हमने लिया था, दैट इज द
यूलोथ्रिक्स, ये एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था। और मैंने कहा था कि कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो फिलामेंट तो होते हैं बट दे आर ब्रांच्ड, ठीक है, उनको ब्रांचेस होती है, मतलब ऐसा फिलामेंट एक आएगा मेन, तो उसके ऊपर बेटा ब्रांचेस ब्रांचेस, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेस फिलामेंट्स ही होंगे यहाँ पे बीच में ऐसे ऐसे। सो दिस टाइप ऑफ एल्गी, इसका एग्जाम्पल है बेटा कारा, ठीक है, इसे कारा नाम का एल्गी है जो ब्रांच्ड एल्गी है, ठीक है, तो फिलामेंटस एल्गी जिसको हम लोग कहते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज, मैंने एक और टाइप आपको बताया था बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा मैक्रो, है ना, मैक्रो मतलब बहुत बड़े बड़े, ठीक है, तो जैसे वो लॉन्ग है वैसे वो फ्लैट भी होते हैं, सो दे आर वेरी वेरी, है ना, बहुत बड़े से एल्गी होते हैं बेटा, इस तरह से, है ना, वो इस तरह से पाए जाते हैं। इनके केस में जैसे कि ये बहुत बड़ा ऐसा फ्लैट ऐसा, है ना, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से बेटा, ऐसा उसको एक थोड़ा सा, है ना, ब्रांच जैसी चीज होती है, और है ना वो जमीन में ओशन के अंदर बेटा, है ना, जहां पे भी उसको सरफेस मिलता है उसको पकड़ के रखेगा, इसको हम लोग कहते हैं होल्ड फास्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द होल्ड फास्ट, सर हमेशा क्लियर, फ्लैट ही रहता है। एंड यस, और ये जो है ये खास करके बेटा, है ना, इट्स कॉल्ड द पिन्ना, और इट्स कॉल्ड एज व्हाट, द लेमिना, ठीक है। तो ये जो पिन्ना या लेमिना या फ्रॉन्ड, ये जो वर्ड यूज होता है, दैट इज, दिस इज अ फ्लैट, एकदम फ्लैट, बहुत, है ना, हाइट बेटा उनकी ज्यादा हो सकती है, इट कैन, है ना, इट कैन बी अप टू द 100 मीटर, ठीक है, इट्स टू मच हाइट, है ना, आप 100 फीट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। सो दीज एल्गी आर ह्यूज एंड ह्यूज, वो ओशन में रहते हैं, है ना, वेरी ह्यूज, ठीक है, मतलब आप इसके सामने इत्तू से आप दिखाई दोगे, बिल्कुल इत्तू छोटा सा, मतलब आप इसके सामने ऐसे तैर के जाओगे और बेटा खो भी जाओगे उसके अंदर। सो बहुत बहुत बड़े एल्गी होते हैं, है ना, दे हैव द होल्ड फास्ट, दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड एज व्हाट, द स्टीपे, ठीक है, ये ऐसा ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर होता है द स्टीपे, ये होल्ड फास्ट है, और बेटा ये एक्चुअल पिन्ना है, बिल्कुल जैंट, और बिल्कुल बेटा, है ना, भयंकर एल्गी होते हैं वो, सो है ना, उनसे पंगा नहीं ले सकते हम लोग, ठीक। सो मुद्दा ये है कि दे आर दी वेरी वेरी ह्यूज एल्गी। फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको नाम बताया था, फ्यूकस इसमें क्लासिफाई होगा, या तो एक और नाम ले लेते बेटा, सर्गैसम, इसमें हम लोग नाम लेते हैं। सो दीज एल्गी आर ह्यूज, वेरी ह्यूज एल्गी, ठीक है। सो ऐसे बेटा मतलब वेरिएशन हमको एल्गी में देखने को मिलता है फ्रॉम, देखो ये मतलब कैसा इवोल्यूशन है, आपको आपको शायद पता नहीं चला होगा, पर मैं आपको बताता हूँ, है ना। कुछ एल्गी है जो यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, जो मोटाइल थे, है ना, कुछ है जो नॉन मोटाइल है, और कुछ है बेटा जो, है ना, जो एक साथ जमा होकर के कॉलोनी बना करके रहना सीख लिए। अब यही कॉलोनीज आगे चल करके बेटा मल्टी सेलुलर एल्गी में इन्वॉल्व हुई, बट है ना स्मॉल स्मॉल थ्रेड के फॉर्म में इन्वॉल्व हुई, फिर इनको ब्रांचेस भी आने लगी, एंड नाउ दे आर टू मच यूज, है ना, मल्टी सेलुलर, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए एल्गी है। सो दिस इज व्हाट द वेरिएशन यू कैन सी इन द एल्गी, है ना, ये जो वेरिएशन है आपको एल्गी के केस में स्ट्रक्चरली देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये फिर से बेटा एग्जांपल्स आएंगे, है ना, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। अब इनके केस में हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एज वेल एज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी हमें देखने को मिलती है। सो नाउ इफ वी कंसीडर हियर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो जैसे मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहता हूँ तो ये कौन है बेटा, यहाँ पे एक चीज आती है जिसको मैं नॉर्मल वर्ड यूज करता हूँ, और वो है बाइनरी फ्यूजन। व्हाट इज दिस बाइनरी फ्यूजन? तो अमीबा जो शोज यूनिसेलुलर एल्गी है, हाँ अभी यूनिसेलुलर एल्गी जो है बेटा, एक सिंगल सेल क्लोरेला है, वो डिसाइड करेगा कि आज मैं तो डिवाइड होऊंगा, आज कुछ तूफानी करते हो, क्या करेगा तूफानी, मैं डिवाइड होगा, तो कर ले भाई, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, बस हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया। इट हैपेंस इन इसमें कोई अमीबा नो? स्पोर बना, इसमें कुछ स्पोर बना, कुछ नहीं बना, ठीक है, नॉर्मल डिवीजन हुआ, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, द बाइनरी फ्यूजन। तो मैं आपको अगर क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, क्या बेटा कौन सा एल्गी बाइनरी फ्यूजन करेगा, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर। Exactly, unicellular algae can show the binary fission, multicellular not. It's not possible in multicellular algae. So obviously this type of the show is
present in what the unicellular algae. But you know, there is another thing that is called as what the fragmentation. हाँ सर, फ्रेगमेंटेशन, स्पाइरो वगैरह शोज इट, है ना. अब इसमें यूनिसेलुलर का रोल आएगा क्या? अभी स्पाइरोगायरा है, ये देखो, ये ऐसा लंबा थ्रेड जैसा है, बीच में से टूट गया. हाँ, है ना. तो सब इससे एक इंडिविजुअल एल्गी बनेगा, इससे एक एल्गी बनेगा, इससे सेपरेट एल्गी बनेगा, 3 एल्गी बन गए, एक के 3 बने. प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, बट बेटा इसमें ना स्पोर बना, ना कोई सेक्सुअल ऑर्गन बना, ना गैमेट बना. इसीलिए इसके वेजिटेटिव पार्ट, इसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, उसी से बेटा अगर नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहता हूँ. वो रिप्रोडक्टिव पार्ट थोड़ी है ना, वेजिटेटिव पार्ट है. अगर उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो दैट इज व्हाट द थिंग आई हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, आई गॉट इट. ये मुद्दा है ना. तो ये नॉर्मल सा मुद्दा है. अभी हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एल्गी कॉलोनियल फॉर्म में भी रहते हैं, तो वो है ना सिंगल सेल ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से. ऐसा पॉसिबल है. ठीक है. नाउ जब भी बेटा हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा जो फोकस है, ठीक है, हमारा जो फोकस है बेटा यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस पे है. स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, हमारा फोकस स्पोरोजेनेसिस है. स्पोरोजेनेसिस का मतलब इट विल प्रोड्यूस अ स्पोर. अब डायरेक्ट स्पोर बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, माइटोसिस करके बना देगा. ठीक है, तो इसीलिए ये एसेक्सुअल स्पोर है. डायरेक्ट बनाएगा, माइटोसिस करके बनाएगा, हैप्लॉइड बॉडी है तो हैप्लॉइड स्पोर बना देगा. नाउ जब भी हम स्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो there will be 2 different types of the spore it can produce. See, 2 different types of the spores. One, the spore can be called as what the motile spore. मतलब वो ऐसे स्पोर बना देता है जो घूमते फिरते हैं. ठीक है, मतलब जिनको फ्लैजेला होंगे. तो जो मोटाइल स्पोर है ना, दिस इज अ स्पोर प्रोड्यूस्ड, उसको फ्लैजेला है बेटा, है ना. तो ये एक सिंगल सेल है, 3 सेल वॉल है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं है. खुद ही फ्लैजेला मतलब बेटा टेल लाइक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल स्पर्म को भी हम लोग देखते हैं, उसके पीछे जो टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे उसको मोशन मिलता है. ओके, ठीक है, जिससे वो लोकोमोट कर पाता है. तो सब में ठीक है. हैप्लॉन्टिक हाँ, तो ये जो है मोटाइल स्पोर बनेगा. नाउ द क्वेश्चन इज, मोटाइल स्पोर को हम क्या कहते हैं? मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड एज द ज़ूस्पोर. ठीक है, और द मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड एज द प्लानोस्पोर. प्लानो मतलब मूवमेंट करने वाला, जू मतलब एनिमल जैसा ना, मूवमेंट करने वाला. तो ज़ूस्पोर, ये क्वेश्चन बेटा नीट का फेवरेट क्वेश्चन है. इसको है ना इग्नोर मत करना. बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे, है ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ. ज़ूस्पोर इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द नीट एग्जामिनेशन. ठीक है, सो बी केयरफुल, नोट इट डाउन. मतलब आपको 100% बेटा इसको तो याद रखना है. व्हाट आर द मोटाइल स्पोर कॉल्ड एज? दे आर द ज़ूस्पोर्स. प्लानोस्पोर, ज़ूस्पोर. ठीक है, जू है, जू मतलब आपको अच्छे से याद रह जाएगा. ज़ूस्पोर मतलब क्या? एनिमल जैसा मूवमेंट करने वाला, है ना, जो मूवमेंट कर सकता है, एक ही जगह बैठा नहीं रहेगा. यस, एग्जैक्टली. अब इसके अलावा डेफिनेटली बेटा कुछ और भी स्पोर प्रेजेंट है, जिसको मैं कहता हूँ बेटा दोज कॉल्ड क्वालिफाइड एज अ नॉन मोटाइल स्पोर. सर नॉन मोटाइल स्पोर. हाँ बेटा बोलो. सर बाइनरी फ्यूजन में भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. बाइनरी फ्यूजन में हाँ, है ना. देखो, these are the one way, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, these are the one way of reproducing itself. Sure, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा, डेफिनेटली होगा. नेक्स्ट वन, देखो हम लोगों को एक क्रूशियल पॉइंट समझना है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी असेक्सुअल लाइफ साइकिल के बारे में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब भी हम लोग बातें देखते हैं तो उसको हम हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक ऐसा बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता. वहां पे मैं जाइगोटिक मियोसिस के बारे में नहीं सोचता, है ना. ये सब बातें मैं जब भी हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक जो बोलूंगा वो मैं सोचता हूँ जब उसका सेक्सुअल या तो मियोसिस का रोल वहां पे आएगा. बी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है,
So that was a nice question for you, है ना? So the answer for this is binary fission or fragmentation. They do not represent this haplontic or diplontic life cycle or what, nothing, because मैंने मियोसिस को उसके साथ जोड़ा है क्योंकि आपको हमेशा वो याद रहे, जाइगोटिक मियोसिस याद रखना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पक्का, या माइटोसिस भी नहीं हुआ, बाइनरी फ्यूजन इज नॉट अ माइटोसिस इवन, सिर्फ ठीक है? सेक्सुअल Sir, में can होता we, sir, can we ठीक है, also add बाइनरी the, फ्यूजन को अमाइटोसिस बोलते हैं, मतलब उसमें माइटोसिस को कहने लायक भी डिवीजन नहीं होता वो, तो ये हम बाद में बेटा धीरे धीरे देखेंगे। अच्छा। अभी फिलहाल नॉन मोटाइल के चीज में, नॉन मोटाइल इसमें क्या होता है, ये सब मैं बिल्टअप करता हूँ बेटा एकदम इनिशियल लिविंग वर्ल्ड से। आप बीच में अभी प्लांट किंगडम पढ़ रहे हो तो मैं बहुत कुछ बताना पड़ रहा है, बट मुद्दा क्या है, ये सब बिल्टअप करके करते 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 आता हूँ ताकि ये आपको अभी ऐसे फटाफट निकलता है। एनीवे, अभी नॉन मोटाइल स्पोर जो है, अभी इसको प्लानो कहा बेटा, क्या कहा है रे? प्लानोस्पोर। आप में से कितने बच्चे यार यहाँ पे अपना टैलेंट यूज करेंगे? नॉन मोटाइल को मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल है, हो गया, बस बस बस, ए प्लानोस्पोर, दैट्स इट। अगर can कोई you please एल्गी change the थीन ink? सेल वॉल वाला स्पोर प्रोड्यूस करता है, जो मोटाइल नहीं है, जो घूमता फिरता नहीं है, जो वाटर के करंट के बहते हुए चला जाएगा, पानी का करंट जिधर गया उसके साथ फ्लो होते चला जाएगा, जहां उसको सबस्ट्रेटम का मतलब होता है जहां वो अटैच हो जाए, जहां वो बेटा जर्मिनेट हो जाए, जहां पे उसको खाना पीना है ना बराबर मिल सकता है, लाइट मिल सकता है, वहां वो जर्मिनेट होगा, ठीक है, और वहां नया प्लांट बनाएगा। बट इनके अलावा, अदर देन दिस, है ना, अप्लानोस्पोर जैसे स्ट्रक्चर्स के अलावा बेटा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कि इनको, ये तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है आपके लिए, बट फिर भी बता देता हूँ, एकाइनेट्स बनते हैं, या तो और भी स्पोर होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइप्नोस्पोर बोलते हैं। सर ये सब क्या है? हाँ, ये बहुत कुछ है ना। और बेटा Sir, ये जो है sir, जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ बोलो सर बोलो आप ना। इंक चेंज कर सकते हो क्या? नहीं दिख रहा मेरे को इंक, सॉरी सर, ये वाला नहीं दिख इंक रहा? नहीं दिख अच्छा रहा सर, चलिए, इंक जो आप लिख रहे हो शायद। हाँ सर, सॉरी ये सर। दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? एक सर मिनट, आप कुछ लिख व्हाइट ही नहीं कलर रहे। लूंगा तो दिखता है क्या? ये दिख रहा है? हाँ सर ये दिख रहा, आप दिख रहा सर। हाँ अच्छा सर दिखा ठीक है, दिखा, आप लिखे हाँ। हाँ तो पता नहीं कहाँ देख रहा है और मैं कहाँ लिख रहा हूँ। ओके, एनीवे, सो नो बेस्ट नो है। सर, आई थॉट यू वर ओनली डिक्टेटिंग, ओके, then I saw that. so this is what the point we are talking about, the non-motile spores. So there are different types of the spores also produced, but right now we are not talking about these different types. अभी तो फिलहाल मेरा फोकस है बेटा, अगर स्पोर प्लानोस्पोर है, ठीक है, मतलब वो मोटाइल स्पोर है, और कुछ स्पोर होते हैं बेटा जिनको मैं ए प्लानोस्पोर कहता हूँ, है ना। तो with the coming time we'll discuss about the differences between these spores also, एकाइनेट्स, हाइप्नोस्पोर, पार्मिनल स्टेज एंड ऑल, ठीक है। तो अभी हम लोग डेफिनेटली बेटा मोर फोकस करते हैं, है ना, ज्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे। ये एक टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा सेक्सुअल, है ना, जो स्पोर बनते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके तरफ हम लोग ध्यान से देखते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ व्हाट द एल्गी। तो एल्गी के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज व्हाट द फॉर्मेशन ऑफ, एग्जैक्टली, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड सिनगैमी, बराबर। सिनगैमी मतलब ये जो गैमेट से इनका फ्यूजन होना चाहिए। तो ये जो चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड सिनगैमी। अब होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में, है ना, जब भी हम फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस में, मैं ये थोड़ा सा, क्योंकि ये स्पेस कम है तो मैं इसको इधर नीचे लेके आता हूँ, ठीक है, चलो, है ना, तो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं बेटा कि सिनगैमी आर इज ऑफ एक्चुअली 3 टाइप्स। सिनगैमी के 3 टाइप है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं आइसोगैमी, और आपका इतना तो टैलेंट जरूर है बेटा, ये वर्ड से ही आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ठीक है। द गैमेट्स, है ना, द फ्यूजन गैमेट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है,
identical, they are identical, that means they are genetically and morphologically identical. That means अगर बेटा ये फ्यूज होने वाला ये गमिट है n और दूसरा गमिट है n, दोनों ही नॉन मोटाइल है, दोनों का शेप साइज सेम है, सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। या तो बेटा फ्यूज होने वाले गमिट बेटा दोनों ही मोटाइल है, बोथ ऑफ देम आर मोटाइल, ठीक है। या तो बेटा फ्यूज होने वाले दोनों ही गमिट बेटा लार्जर साइज के हैं, ठीक है, नॉन मोटाइल है। तो पॉइंट ये है, आइसोगेमी का मतलब होता है व्हेनेवर देयर इज अ सिनगेमी बिटवीन टू आइडेंटिकल गैमेट्स, और इस केस में यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। बस इतना ही है कि दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ना, वी कैन नॉट, है ना, डिफरेंशिएट बिटवीन किसमें है ना, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो हम लोग बेटा बिल्कुल डिफरेंशिएट नहीं कर पाते मेल गैमेट कौन है फीमेल गैमेट, क्योंकि ये जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे बस बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मिल करके एक जाइगोट बना रहा है, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, द आइसोगेमी, इसको मैं कहता हूँ आइसोगेमी। देन ऑब्वियस सेकंड में अब तो आप 100% समझोगे बेटा इसका मतलब क्या है, एन आइसोगेमी। इसमें आइडेंटिकल्स नहीं रहते। एग्जैक्टली, ठीक है। इसमें डेफिनेटली बेटा जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट सिमिलर टाइप, ओके, सो दे आर समवट डिफरेंट। तो हाउ दिस इज अनाइसोगेमी में जैसे हम स्ट्रक्चरली देखते हैं, मान लेते बेटा ये गैमेट बड़ा है और ये गैमेट छोटा है, साइज में वेरिएशन है, ठीक है। या तो बेटा दोनों साइज में सेम है, बोथ आर सेम, बट वन इज मोटाइल वन इज नॉन मोटाइल, मतलब बेटा मोटिलिटी में डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा होता है। और डेफिनेटली बेटा अनआइसोगेमी है ना, अनआइसोगेमी मतलब क्या, अनआइसोगेमी मतलब द फ्यूजन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैमेट। और यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि एक को मेल गैमेट और एक को फीमेल गैमेट हम कह सकते हैं, दैट्स इज द डिफरेंस। बट देयर इज अ थर्ड टाइप, एंड द थर्ड टाइप इज, उसको हम लोग कहते हैं ऊगेमी। तो अनाइसोगेमी नहीं समझा। अनआइसोगेमी इज वेरी सिंपल, ये गैमेट है और ये गैमेट है, इस गैमेट का साइज में डिफरेंस है बेटा, एक गैमेट छोटा है एक गैमेट बड़ा है, दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट, सॉरी, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। या तो बेटा मान लेते हैं साइज सेम है, बट एक नॉन मोटाइल और एक मोटाइल है, मोटाइलिटी में डिफरेंस है, मतलब एनी हाउ दे आर डिफरेंट, both the fusing gametes are different from each other, they obtained from the same species but they are different, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अनआइसोगेमी, and these gametes are called as the n-isogametes, तो ठीक है। इसे क्रॉस So ब्रीडिंग that's भी it. कह सकते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस ब्रीडिंग इज डिफरेंट, सेम स्पीसीज में हो रहा है, कहाँ क्रॉस ब्रीडिंग में जा रहा है भाई, इट्स नॉट, नो नीड ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग हियर, क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह कुछ नहीं है। इसको हम नॉर्मली बेटा एक सिंगल स्पीसीज है, वो बहुत सारे गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दो अलग अलग गैमेट ही फ्यूज होंगे, इसको मैं कहता हूँ अनआइसोगेमी, ठीक है। ऊगेमी में और भी क्लियर होगा आपको, ऊगेमी में क्लियर क्या होता है, ऊगेमी इज द एडवांस्ड, ऊगेमी इज द एडवांस्ड अनआइसोगेमी। नाउ हमारे लिए इन दोनों में से इंपॉर्टेंट यही है, एडवांस्ड अनआइसोगेमी। Why it is an advanced anisogamy? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फिक्स है। पहली कंडीशन बेटा, फर्स्ट कंडीशन इज, देखो फीमेल गैमेट इज लार्ज इन साइज, ठीक है, लार्जर इन साइज एंड स्टैटिक, मतलब वो मूवमेंट नहीं करते, ठीक है, ये फिक्स है, उसका साइज लार्जर साइज है और स्टैटिक होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है सेकेंड वन, फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इज स्मॉलर इन साइज, वो स्मॉलर साइज के होते हैं, एंड दे आर मोटाइल, वो मोटाइल ही होंगे, ये कंडीशन है, नहीं होगा, ठीक है।
और तीसरी कंडीशन है बेटा थर्ड कंडीशन, एंड द थर्ड कंडीशन इज, है ना, द syngamy must occur inside the female reproductive structure. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब बेटा जो भी हायर प्लांट्स होते हैं, आप एंजियोस्पर्म ले लो, जिम्नोस्पर्म ले लो, टेरिडोफाइट ले लो, या तो बेटा जो भी हायर लेवल के ब्रायोफाइट में भी होता है, सब में oogammy होता है। ये एडवांस्ड टाइप ऑफ अनाइसोगैमी है। इसमें 100% फिक्स्ड है बेटा कि एग सेल बहुत बड़े साइज का होगा और स्टैटिक होगा, वो मूवमेंट नहीं करता। और मेल गैमेट जो होते हैं बेटा वो बहुत छोटे होते हैं और वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि इसको समझाने के लिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं, वी कंसीडर द ह्यूमन बीइंग्स एग्जांपल, ओके। सो दिस इज व्हाट द, है ना, स्ट्रक्चर, है ना। यहाँ से बेटा एक सेल रिलीज होगा, एक सेल स्टैटिक होता है, यहाँ सिलिया होते हैं जो एक सेल को बेचारे को यहाँ तक लेके आ जाते हैं। बट, है ना, जो फीमेल ट्रैक में बेटा मेनी स्पर्म, वेरी वेरी स्मॉल साइज, मेनी स्पर्म दे विल रिलीज एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द एग सेल, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा oocyte, oocyte कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? oocyte। एग सेल इज कॉल्ड द oocyte, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट, है ना। और ये जो होते हैं बेटा ये सारे स्पर्म सेल है, बट ये आपको अभी ये ह्यूमन बीइंग में, और तीसरी कंडीशन भी ये फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? syngamy must occur inside the female reproductive organ। तो जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है, the fertilization is actually taking place inside the fallopian tube, है ना, that is in the female reproductive structure। That Yes, is the sir. point we have to understand। अब यही चीज डेफिनेटली बेटा प्लांट्स में भी होती है। It happens in case of what the plant। मतलब ये एक सेक्स ऑर्गन है प्लांट्स का, जिसको मैं कहता हूँ, है ना, ये है बेटा, इसको आर्किगोनियम कहते हैं। आर्किगोनियम के अंदर बेटा यहाँ एक सेल है, बड़ा सा लार्ज एक सेल है जो कहीं मूवमेंट नहीं करता, है ना। ये पानी बह रहा है, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, वाटर कंटेंट है इधर, ठीक है। तो बेटा ये जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म मतलब मेल गमीट जो मोटाइल होते हैं, वो मूवमेंट करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ द, है ना, दिस स्पर्म विल एंटर इनसाइड, है ना, द फीमेल। ये प्लांट के केस में बता रहा हूं मैं, इन केस ऑफ द प्लांट, है ना, इट विल एंटर इनसाइड, और यहाँ एंटर करके बेटा वो फर्टिलाइजेशन को अंजाम देगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सिमिलैरिटी वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे बेटा कंडीशन बिल्कुल फिक्स्ड है oogammy में। ये अनाइसोगैमी ही तो है, अनाइसोगैमी ही तो है। बोथ द गैमेट्स आर नॉट सिमिलर, बट इसमें कंडीशन है, फिक्स्ड कंडीशन है। वो क्या है कि फीमेल गैमेट मस्ट बी लार्जर एंड स्टैटिक, मेल गैमेट मस्ट बी स्मॉलर एंड मोटाइल, ये है। और तो और एक कंडीशन है, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि इन तीनों में से कोई भी दो कंडीशन अगर फॉलो कर दी, ठीक है, सपोज ये दो ही कंडीशन भी फॉलो की, तो भी oogammy है। एनी टू मान लेते हैं, जैसे रेड एल्गी में मेल गमीट छोटे तो होते बट मोटाइल नहीं होते वो, बट ये दोनों कंडीशन वो फॉलो करते हैं, ये लार्जर स्टैटिक, है ना, और बेटा इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही फर्टिलाइजेशन होता है, तब भी मैं उसे oogammy कहता हूं, ऑल्दो द मेल गैमेट इज अ नॉन मोटाइल, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमें 100% पता होनी चाहिए, एंड दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द syngamy। One is isogamy। What is isogamy? If the fusing gametes are morphologically, है ना, and genetically similar, physiologically similar, sure, तो बेटा उसको आइसोगैमी, और यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता, अनाइसोगैमी, एंड दैट इज द सेम थिंग हियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड साइज एंड मोटिलिटी, ठीक है। एंड द oogammy दैट इज द एडवांस्ड अनाइसोगैमी है, इसमें फीमेल गैमेट इज लार्जर एंड स्टैटिक एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर एंड मोटाइल। तो हम लोगों को डेफिनेटली बेटा, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई, ठीक है, मैंने ये लिखा बेटा आई सेकू। अब ये आई सेकू लिखा, या तो
यहाँ पे लिखता हूँ ए, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ बेटा ऊ, ठीक है, वी सा एफ, है ना, एंड दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ ये क्या लिखा है मैंने, ये एक छोटा सा ट्रिक है, दिस इज द ट्रिक, नॉर्मल ट्रिक। अब जैसे कि मैं पूछूंगा आपको आइसोगैमी कौन से एल्गी में देखने को मिलती है, तो आंसर आता है आइसोगैमी इज अ सीन इन द स्पाइरोगायरा, है ना, आंखों को सेकना है, आई सेकू, आंखों को सेकने के लिए वो है ना क्या क्या करते हैं, ठीक है। सो इफ यू, है ना, आंखों को सेकना है तो इफ यू, है ना, ये तो देखो ये आई सेकू में बेटा ये पहला तो हुआ, है ना, फर्स्ट वन इज व्हाट द स्पाइरोगायरा, सेकंड इज द एक्टोकार्पस, ये नाम भी पहले आपको बताया है मैंने, एक्टोकार्पस, है ना, स्पाइरोगायरा तो आपको पता है। अभी सी जो है आप जानोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा, सी इज व्हाट द क्लैमाइडोमोनास, सी इज द क्लैमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। हो गया कार्यक्रम तुम्हारा, ठीक है। तो आंखों को सेको, है ना, आई सेको, दैट्स इट, डन, ठीक है। ये 4 अगर आप एग्जांपल याद रखते हो, स्पेशली जिसको मैंने सर्कल किया है, जो नीट का फेवरेट है स्पाइरोगायरा, ठीक है, नीट का फेवरेट है स्पाइरोगायरा। इसमें दोनों ही गैमेट बेटा सेम नहीं, सिमिलर होते हैं, और सिमिलर जब गैमेट होते हैं बट दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉन मोटाइल, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आगे चल करके बात आएगी, बट क्लियर करो। तो आपको आई से को क्लियर हो गया। ए ये जो है मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा, है ना, सी ब्राउनी। अनाइसोगेमी का एग्जाम्पल जो है बेटा, है ना, क्लैमाइडोमोनास का ही एग्जाम्पल है। एक अलग स्पीसीज है क्लैमाइडोमोनास की, है ना, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, विच शोज द अनाइसोगेमी, विच शोज द अनाइसोगेमी, है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पिछले साल लास्ट ईयर बेटा एक करेक्शन आया है, एंड एनसीईआरटी ने अनाइसोगेमी का एक एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया है। तो क्या आप उस, है ना, इसको फिल इन द ब्लैंक, है ना, ये है आपके सामने, इसको फिल करो, है ना। मतलब ये, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, किसी भी आने वाले, इस साल आ सकता है या अगले साल आ सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने करेक्शन तो दिया है। तो ये जस्टिफिकेशन आपको मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्यों आएगा, तो क्या आप मुझे वो नाम बता सकते हो, है ना, अनाइसोगेमी का, पक्का। सो दिस इज द थिंग, ये रखा मैंने ब्लैंक, इस ब्लैंक को आपने फिल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, क्या है, हाँ देख लेना, पढ़ोगे तो आ जाएगा, है ना। अभी देखो ये, है ना, ओ मतलब क्या है भाई, है ना, ओ का मतलब है डेफिनेटली बेटा ऊगैमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप में से कितने बच्चे वी के बारे में बता सकते हैं, अभी तक तो पता हो गया होगा। एग्जैक्टली, है ना। ऐसे के बारे में भी आप लोग जान सकते हो, सार्गास्म, एफ फ्यूकस। अभी ये जो है सी, अगेन द सेम थिंग, ये है बेटा फिर से क्लैमाइडोमोनास, यस, क्लैमाइडोमोनास कैक्सिफेरा। तो अगर मैं अभी ये इतना सिंपल ऑब्जर्वेशन रखोगे, वीसा फेको, है ना, ओबामा ने बेटा इसको वीसा दिया नहीं था नरेंद्र मोदी को, ऐसा मान लो। हाँ सर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा दिखाता था, और यहाँ पर भी सेशुर में भी वो दिखा रहा है फ्रेगमेंटेशन। अरे मैंने क्या कहा, एक ही प्लांट अलग अलग प्रकार से रिप्रोड्यूस कर सकता है, एक ही, है ना, इट्स नॉट कंबाइन। ये नहीं कि तू ये करेगा तो तू ये नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। ओके सर, ठीक है, हाँ मैंने क्या कहा, हर एक जन अपना अपना लाइफ साइकिल शो करता है, सर है ना। फिर ओके सर, फिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये सब, ये हाँ तो ये सब आएगा ना, जो भी अभी यहाँ पे ऊगैमस नेचर शो कर रहे हैं, ऊगैमस नेचर शो कर रहे हैं, डेफिनेटली बेटा वो हैप्लॉन्टिक के लिए क्वालिफाई नहीं होते, समझो इस चीज सर को, आइसोगैमी, हाँ आइसोगैमी होंगे ना। हाँ आइसोगैमी वाले 100% बेटा प्रॉपर क्वालिफाई होते हैं, सिर्फ ऊगैमी नहीं होते। हाँ
वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऊगैमी वो सब नहीं होते? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ऊगैमी से कोई संबंध नहीं है। नहीं, वेजिटेटिव नहीं। प्रोपेगेशन नहीं मतलब बोल रहा हूँ कि ऊगैमी नहीं होते। क्या बोल रहे हो, कुछ क्या बोलना क्या चाहते सर हो? देखो मैं क्लियर, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऊगैमी में नहीं होते। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऊगैमी नहीं होगी मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ये एडवांस्ड टाइप है बेटा, एडवांस टाइप है तो ऑब्वियसली ये हायर लेवल का टाइप दिखाएगा। ठीक है, तो आपको बस मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मैंने आपको ट्रिक बता करके कुछ एग्जांपल याद कराने की कोशिश की है। अगर मैंने आपको आइसोगैमी के बारे में पूछा तो आप क्या क्या बताओगे? ठीक है, या तो मैंने आपको पता है ना अभी, है ना, कुछ लोग ये गेम भी खेलते हैं, अपने यहाँ पे नहीं होता, मतलब यूरोपियन कंट्री में बेटा लास्ट बेटा मतलब डिनर खत्म होता है तो जो ब्राउनी होती है ना, ब्राउनी खाते हैं हम लोग, है ना, तो ब्राउनी जो होती है, लास्ट ब्राउनी का गेम खेला जाता है ऑन द डिनर टेबल, है कि नहीं? सारे लोग मिलते हैं, बैठे रहते हैं, 10-15 लोग खाना खा रहे हैं और एक ब्राउनी बच जाती है, वो स्पेशली रखा जाता है, तो ये गेम होता है लास्ट ब्राउनी, है ना। तो हर एक के, है ना, हर एक को एक टास्क दिया जाता है। जैसे आज आप में से सब लोग अपनी एक सबसे सैडेस्ट स्टोरी बताओ, जिसकी स्टोरी में सब लोग रोएंगे उसको ये ब्राउनी खिलाएंगे, ऐसा कुछ गेम होता है। तो याद रखना, ए लास्ट ब्राउनी, ए मतलब अनाइसोगैमी, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी। ठीक है, बट ये एग्जांपल बेटा फिल इन द ब्लैंक। हाँ बोलो सर, क्लैमाइडोमोनास एक ही स्पीसीज है ना? बोल दो। तो ये तीन सब क्लैमाइडोमोनास इज अ जीनस, जीनस है। क्लैमाइडोमोनास इज अ जीनस। ठीक है, ओके सर। अभी मैंने अगर बोला क्लैमाइडोमोनास डेब्रियाना तो ये बन जाएगा एक स्पीसीज, क्लैमाइडोमोनास डेब्रियाना। अगर मैंने बोला क्लैमाइडोमोनास, ने बोल देता हूँ ना, क्यों, ओके, है ना, कॉक्सीफेरा, तो ये अलग स्पीसीज है क्लैमाइडोमोनास का। या तो बेटा तीसरा जो मैंने बोला है क्लैमाइडोमोनास, लिखने में भी तकलीफ होती है, ठीक है, इतने लंबे नाम है, बताओ, ब्राउनी, तो ये अलग स्पीसीज है। बट इन तीनों में से ये आइसोगैमी शो कर रहा है, ये बेटा, है ना, ऊगैमी शो कर रहा है, और ये क्या शो कर रहा है बेटा, एनाइसोगैमी। तो मेरा तो क्वेश्चन ही ये था, है ना, मैंने लिखा ही इसलिए, ये लिखने वाला ही था, तूने पूछा इसलिए नहीं लिखा है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा, आपका ऑब्जर्वेशन से अगर आपको क्वेश्चन आता है नीट में, है ना, तो क्या आपको याद है मैंने पिछले क्लास में एक लास्ट स्टेटमेंट लिख के बताया था कि सम क्लैमाइडोमोनास शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी उसी तरफ आ रहे हैं, तो वो बेसिक था बेटा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, है ना, सम क्लैमाइडोमोनास शोज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बट अदर्स कैन नॉट। ठीक है, बाकी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं शो करते, है ना, वो क्या करते हैं, डेब्रियाना वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो चीज है जिसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, अगर मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे बच्चे सुन लो, सिंपल क्वेश्चन है, कैन यू गिव एनी एल्गी which shows the 3 different types of the syngamy, है ना, कोई भी ऐसा जीनस बताओ एल्गी का, तो आंसर बोलो, आंसर क्या है, क्लैमाइडोमोनास। बस हो गया, तो हो गया ना, आप लोग इतने टैलेंटेड हो गए, शार्प हो, और क्या चाहिए, एग्जामिनेशन में आपको पता है यार, ऐसा क्वेश्चन आया तो एकदम फाड़ दोगे आप लोग। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट, द क्लैमाइडोमोनास डेब्रियाना और क्लैमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा। ठीक है, मैं एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, जो अभी जो आप बहुत गूगल सर्च करते हो कि नहीं, ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको पता है कि आप ग्रीनलैंड जाओगे तो ग्रीनलैंड तो व्हाइट है ना, मतलब वहाँ डेफिनेटली आइस स्नो जमा होता है, पता है ना आपको? यस हाँ सर। यस, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आइस जमा होता है, सम टाइम द आइस शोज डिफरेंट कलर, इट शोज येलोविश कलर और ग्रीनिश कलर। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्नो कलर जो होता है येलोविश या ग्रीनिश स्नो कलर इज ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? एल्गी, पर कौन सा? मैंने तो एल्गी नहीं, जनरलाइज नहीं पूछा, ढूंढो, ठीक है, ये तो एक क्वेश्चन नॉर्मल है। तो बेसिक
बेसिक है अभी ग्रीन ये हो एल्गे। गया। ओके सो ये मैंने बताया बेटा सर। आपको रिप्रोडक्शन के बारे में। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें फिर एक बार बेटा मैं सजेस्ट करूंगा, मैं बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। देखो मैं बोलता हूँ रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, इसमें 3 पार्ट है। एक है बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में 2 चीजें मैंने बताई, व्हाट इज व्हाट द बाइनरी Binary fission and फिजन, fragmentation. ठीक है, एंड सेकंड वन इज व्हाट द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने 2 हिस्से बनाए, वन इज मोटाइल स्पोर, अनदर वन इज व्हाट द नॉन मोटाइल स्पोर। टेल द नेम मोटाइल स्पोर क्या होता है? Zoospore. Planospore. ठीक है। Planospore. देन नॉन मोटाइल को क्या बोलते भाई? Planospore. प्लानोस्पोर। और भी बहुत सारे नाम लिखे थे, एकाइनेट्स, हाइपनोस्पोर एंड और भी बहुत सारे, ठीक है। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें बेटा सिंगेमी है, गैमिट फॉर्मेशन है, जिसमें 3 है, वन इज आइसोगेमी, Isogamy. देन एनाइसोगेमी And एंड देन Oogamy. ओगामी। Done. So that's it. That is about what the reproduction. Now maybe you are clear. ठीक है। चलो इसमें नाम क्या लिखा था रे भाई? आई सेकू। यहाँ पे क्या है? ए ब्राउनी, ब्राउनी मतलब क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी, और ये क्या है? वीसा फेको ऑक्सीफेरा, है ना? क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी है यार वो, ठीक है। तो ऐसे ही लिख दिया है लास्ट ब्राउनी, है ना, याद रखने के लिए। पर मैंने एक क्वेश्चन आपको पूछा है कि एनसीईआरटी में अनआइसोगेमी का कौन सा एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो वो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं आपको क्वेश्चन पूछूं बेटा, इक्टोकार्पस में कौन से प्रकार का सिंगेमी देखने को मिलेगा? टेल द आंसर फॉर दिस। आइसोगेमी, ओके। नाउ, है ना, नीट और केवीपीवाई एग्जामिनेशन के, नीट और केवीपीवाई एग्जाम के लिए ये एक ट्रिक पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट, ठीक है। ट्रिक पॉइंट नंबर 1, स्पाइरोगायरा ये हमेशा पूछते हैं, ऑप्शन में होता है, और आपको एलिमिनेशन करने में अगर आपको आंसर नहीं भी पता है ना, तब भी आप आंसर दे पाओगे। ध्यान से, स्पाइरोगायरा नेवर प्रोड्यूस मोटाइल गैमेट, उसमें कभी भी बेटा मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस नहीं होते। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, सिंपल थिंग। सेकेंड पॉइंट, रेड एल्गी do not produce any motile structure. रेड एल्गी जो होते हैं उनके लाइफ टाइम में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनती जो मोटाइल है, कुछ भी नहीं होता ऐसा, ना जाइगोट, ना, है ना, ना प्लांट बॉडी, नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेटा मोटाइल हो सकता है, कुछ नहीं। मतलब उसका मेल गैमेट भी मोटाइल नहीं, स्टिल इट शोज ओगेमी। आपको कुछ, है ना, स्टिल इट शोज द ओगेमी। अब आपको कुछ समझ में आया? मैंने एक पॉइंट वहां पे क्लियर किया था, अब भी पहले बताया था कि 3 कंडीशन में से ओगेमी में कोई 2 फॉलो है, तब भी उसे मैं क्या बोलता हूँ? ओगेमी कहता हूँ, है ना। ये किसके लिए बताया था? रेड एल्गी के लिए। व्हाई? एग्जैक्टली, रेड एल्गी के केस में भी कोई भी गैमेट मोटाइल नहीं बनता, क्योंकि उसके लाइफ में कोई चीज मोटाइल होती ही नहीं है ना। स्टिल इट शोज द ओगेमी, बी केयरफुल अबाउट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ट्रिक फॉर द बोथ द एग्जाम्स, केवीपीवाई एज वेल एज द नीट, टू, है ना, टू एलिमिनेट दी, क्योंकि ये इसके ऊपर बेटा पूछते ही है हमेशा, बहुत बार रहता है क्वेश्चन। सो बी केयरफुल अबाउट इट, है ना, अच्छे से बेटा रेडी रहना। तो ये आगे बढ़ाते हैं। ये हुआ बेटा हमारा क्लासिफिकेशन, अभी रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ व्हाट द एल्गी, है ना। टाइम कितना हुआ है यार? बहुत टाइम है अभी, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बेटा हम लोग यहाँ पे मुद्दे पे आते हैं, नॉर्मल सा पॉइंट लेते रहे, है ना। एक छोटा सा, है ना, सिंपल सा पॉइंट यहाँ पे, ये देखो है ना। आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं ऐसा कोई एनिमल है? आपको तो पता है प्लांट शोज द इंडेफिनाइट ग्रोथ, बराबर है, वो लाइफ टाइम में ग्रो होते रहते। कैन यू सजेस्ट एनी एनिमल
जो लाइफ टाइम ग्रो होते रहता है, ऐसे ही ब्रेक, बीच में ब्रेक। बोलो बोलो कोई भी। रेप्टाइल। जिराफ? रेप्टाइल? कौन सा रेप्टाइल? रेप्टाइल इज प्लानेरिया। नॉट द करेक्ट आंसर। नहीं, जो बेटा लाइफ टाइम ग्रो होते रहता है, मतलब उसकी ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसकी, है ना, जो बॉडी है वो ग्रो होती रहती है। आपको पता है, आप Human. पास में ही है। Anaconda. एनाकोंडा बिल्कुल सही है। एनाकोंडा ही नहीं, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्नेक। ठीक है, स्नेक जो है बेटा, स्नेक उनकी लेंथ जो है, मतलब कुछ एज तक, मतलब 2-3 साल तक बहुत तेजी से बढ़ते हो, उनकी एज है ना बहुत तेजी से बढ़ते हैं। बट आपको तो पता है वो क्या बोलते हैं उसको, कास्टिंग ऑफ द स्किन, है कि नहीं, है ना? तो वो डेफिनेटली ये करते हैं। हाँ, तो स्नेक के केस में क्योंकि उसकी लेंथ बढ़ती रहती है ना, पूरा जब तक उसकी एज है, जब तक जिंदा रहता है बेटा, तब तक उसकी लेंथ बढ़ती रहती है। श्योर है ना? तो ये आपको कहानी भी पता होगी ना, एक लड़की ने एक जो एनाकोंडा होता है जिसको हम एस्गर कहते हैं, ठीक है, उसको बेटा घर में एज ए पेट लाया, उठा करके कहीं पे मिला, छोटा सा था, उठा के लेके आ गए, है ना। हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, ऐसे करते करते उसको, है ना, खाना खिलाने की कोशिश हो रही है, दूध पिलाने की कोशिश हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। वो कुछ खाता पीता नहीं है, एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। अब ये तो हम लोगों को पता है, डॉगीज वगैरह, वो जो कैट वगैरह, उसको हम लोग लेके ऐसे बेड पे भी सो जाते हैं, मस्त लगता है, एंजॉय, है ना। तो वैसे ही वो छोटा सा अजगर का पिल्ला जो था, उसको ले करके वो सोती थी, ठीक है। वो भी छोटी बच्ची थी, उसको नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। तो जैसे जैसे बेटा कुछ दिनों बाद में पता है ना, वो, हाँ डेफिनेटली, वो क्या करता था रात में, है ना, पूरी तरह से उसको लपेट लेता था अजगर, है ना। उसको ऐसा लगता था कि ये बहुत हमें प्यार कर रहा है, बाप रे बाप, कितना, है ना, बढ़िया, एकदम अफेक्शन है ऐसा। और वो पूरी तरह से अपने आप को बेटा खींचता था, अपनी अपनी लेंथ को बढ़ाता था। और है ना, बहुत दिनों से वो कुछ खा ही नहीं रहा था, तो दुबला पतला हो गया और लंबा होता जा रहा था। तो उसको लगा कि डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, है ना, डॉक्टर को जो होते हैं वेटरनरी डॉक्टर्स, उनके पास लेके गए, बोलते कि ये है हमारे पास में पेट है ना, और ये डेली, वो बहुत दिनों से कुछ खा ही नहीं रहा और ऐसा हालत खराब हो गई है इसकी, और रात में मुझे लपेट लेता है, बड़ा ही, है ना, इमोशनल फील करती हूँ मैं, ऐसा वो कह रही। डॉक्टर बोले इसके इमोशन में मत जाओ, ये अपनी लेंथ इसीलिए बढ़ा रहा है, वो इतनी लेंथ बढ़ा देगा कि एक दिन आपको निगल लेगा। तो वो आपको माप रहा है, नाप ले रहा है आपका, कि है ना, हाउ, है ना, दैट अजगर कैन engulf you. So this is what the point we have to understand, है ना। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, चलो। तो क्वेश्चन आएगा बेटा, है अभी इसके बारे में तुम लोग घर में जाके चर्चा करो, है। अभी इधर मैं आ रहा हूँ नीट पे, पॉइंट है नीट पे, है नीट पे हम लोग बात कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन आएगा बेटा नीट में या केवीपीवाई में। क्वेश्चन क्या होगा कि ऑन विच बेसिस द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी इज डिपेंड, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, इसका बेस्ट और प्राइमरी क्राइटेरिया क्या है? आप कौन से कैरेक्टर को कंसीडर करोगे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, है ना। तो आंसर आता है बेटा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आंसर भी बता दिया तो क्वेश्चन पे अटकी है, बता, ऐसा होता है दुनिया में। देख, मैंने पूछा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक यूज किया जाता है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी के क्लासिफिकेशन करने के लिए आप कौन सा कैरेक्टर यूज करते हो, है ना। तो इसका आंसर आता है द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसीलिए आपने बिल्कुल 3 कॉमन नेम सुने होंगे, 1, 2 and 3। एक होता है बेटा ग्रीन एल्गी, दूसरा है ब्राउन एल्गी, और तीसरा है बेटा रेड एल्गी, ठीक है। अब ये डेफिनेटली बेटा डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच कलर ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज प्रेजेंट, ठीक है। अभी जब ग्रीन एल्गी जो होता है, इसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं, एक अच्छा सा नाम है साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, क्लोरो मतलब ग्रीन है,
So it's called as what? The chlorophyce. Phyce ये उसका suffix है, ठीक है. Phyce, phycology is the study of algae, ठीक है. And then है ना, ब्राउन एल्गी को हम लोग कहते बेटा फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, ठीक है. देन रेड एल्गी इज कॉल्ड एज द रोडोफाइसी. सो व्हाट इज द सफिक्स? फाइसी, ठीक है. तो ऐसे 3 एल्गी है. तो एक और बार मैं क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, वही क्वेश्चन है, कौन सा है कि what is the criteria we use for the classification of the algae, and the answer is what? The photosynthetic pigment, है ना. कौन से कलर बेटा, कौन सा photosynthetic pigment उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है. मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. यूनिवर्सल पिगमेंट. यूनिवर्सल पिगमेंट मतलब ऐसा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो ऑल द एल्गीज में पाया जाता है, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे रेड एल्गी हो, है ना. सारे एल्गी में ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो पाया जाता है? तो इसका आंसर आता है बेटा क्लोरोफिल ए, ठीक है. एज वेल एज द बीटा कैरोटीन. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है. आपने डेफिनेटली बेटा फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, लाइव प्रोसेसेस में, ठीक है ना. तो क्लोरोफिल ए इज अ पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, एज वेल एज व्हाट द बीटा कैरोटीन. ये दोनों ही पिगमेंट, बोथ दिस पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, both these pigment are present in the case of what the all the different algae, so that they are called as the universal pigment. इनको हम लोग कहते हैं बेटा universal pigment, ठीक है. So how many different types of algae are there? Green algae, brown algae, as well as what the red algae, ठीक है. अब definitely हम लोग blue green algae is not algae, है ना, उसके बारे में बोलना चाह रहा हूँ. देखो अभी ये जो होता है BGA, जिसको हम लोग बोलते बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, बट दिस इज नॉट एल्गी. ये एक्चुअली बेटा बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया, है ना. तो अभी तो हम लोग इसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है. बट पहले जब इसको हम एल्गी मानते थे तब इसको कहते थे साइनोफाइसी. ये पहले कहते थे, हाँ, अभी नहीं कहते, नहीं तो, है ना. तो पहले हम इसको साइनोफाइसी कहते थे, बट अभी इसको नहीं कहते. ये तो साइनोबैक्टीरिया है. इट्स अ बैक्टीरिया बिकॉज इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. ये यूकैरियोटिक नहीं है. ऑल एल्गी आर यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो बेटा, ऑल ऑफ देम आर prokaryotic. No, all of them are eukaryotic. They have the membrane bound organelles, ठीक है. So the blue green algae cannot be classified as a algae, ठीक है. तो this is what the simple thing we have to understand. Now one by one अगर हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे अभी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है ना. थोड़ा सा छोटा सा पॉइंटर लेते हैं, है ना, होप कि आपको दिखाई दे. अब बेटा यहाँ पे मुद्दे पे आना बहुत सिंपल है. ये बनाया बेटा हमने ब्लॉक, है ना, ये बनाया ब्लॉक. नाउ ब्लॉक के हिसाब से, है ना, मैं तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी के बारे में बात करूंगा. 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी. वन इज अ ग्रीन एल्गी, देन द ब्राउन एल्गी, एंड देन व्हाट द रेड एल्गी. 3 है, ठीक है. वन इज अ ग्रीन एल्गी, देन सेकंड वन इज अ ब्राउन एल्गी, एंड वन अनदर वन इज व्हाट द रेलवे एल्गी, ठीक है. सो गाबारा. तो सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी है, द फर्स्ट थिंग, है ना, तो इसमें हाँ गब्बर बोल तू, ठीक है. तो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी है, बट ऑन बेसिस ऑफ कलर. तो सबसे पहला तो चीज आता है बेटा हैबिटेट. वो कहाँ रहते हैं, है ना. अभी कहाँ रहते, ये वाला पॉइंट आएगा तो इसमें, है ना, दे आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर. ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर, marine water, as well as they are found in the brackish water, ठीक है. marine as well as brackish. brackish मतलब बैक फ्लो जो होता है ओशन का,
ठीक है, या तो लगून्स में भी जहाँ पे बहुत ज्यादा खारा पानी रहेगा, है ना, मतलब ओशन से भी ज्यादा बेटा वहां पे अगर सॉल्टी कंडीशन होगी वहां पे भी बेटा कुछ एल्गी पाए जाते हैं। अभी ब्राउन एल्गी के केस में अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ द ब्राउन एल्गी, तो आपको अब ये समझ में आना चाहिए, दे आर, है ना, मोस्टली फ्रेश तो होते नहीं है, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाएंगे, बट ब्राउन एल्गी आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, मरीन वाटर में वो ज्यादा से ज्यादा पाए जाते हैं। रेड एल्गीज आल्सो आर फाउंड इन द मरीन वाटर। दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सम ये वर्ड यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ वर्ड द रेड एल्गी, वी कैन यूज द वर्ड सम। ठीक है, बट ये उतना प्रोमिनेंट चीज नहीं है नीट के लिए या केवीपीवाई के लिए जो ये क्वेश्चन पूछे जाए, इतना लगता नहीं है। क्वेश्चन आते हैं बेटा नंबर 1, ये यहाँ पे आता है। नाउ यहाँ पे हम लोग पॉइंट पे आते हैं, व्हेनेवर आई से अबाउट द ग्रीन एल्गी, और यहाँ सबसे पहला मुद्दा आता है बेटा सेल वॉल का। सो व्हेनेवर वी से द सेल वॉल मतलब सेल के बाहर का जो आउटर कोटिंग है, ये है सेल और उसके ऊपर का सेल वॉल। अब ये तो बेसिक चीज है, बायोलॉजी में जानना जरूरी है। ठीक है, नाउ द सेल वॉल, इसमें एल्गी में जो भी सेल वॉल बनते हैं, इसमें एक्चुअली, है ना, केमिकल कंपोनेंट्स के लेयर्स होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बन जाएंगे, है ना। सो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो आउटर लेयर, इनर लेयर, ऐसे भी बेटा सेल वॉल के लेयर बनते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल वॉल। ओके, नाउ कम हियर। तो जब भी सेल वॉल के बारे में पूछा जाएगा ग्रीन एल्गी में, तो उसका जो भी मेन चीज होती है, इट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज। कौन सा केमिकल कंपोनेंट है? सेलुलोज। इसमें भी मेन केमिकल कंपोनेंट कौन सा है बेटा? सेलुलोज। इसमें भी मेन केमिकल कंपोनेंट कौन सा है? सेलुलोज। ठीक है, तीनों में बेटा ये सेलुलोज है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका जो सेलुलोज है, इसके साथ साथ, है ना, अदर देन सेलुलोज इट हैव सम पेक्टिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सेलुलोज एंड पेक्टिन ऐसे सब्सटेंस बेटा इसके सेल वॉल में पाए जाते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्राउन एल्गी के बारे में जब हम लोग बोलेंगे तो बेटा चीज बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे ब्राउन एल्गी जो होता है उसमें पाया जाता है ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं एल्जिन, है ना, एल्जिन सब्सटेंस पाया जाता है। और दूसरा होता है सेलुलोज जिसको हम कहते हैं, है ना, सेलुलोज डेफिनेटली जो है उसके साथ साथ, सेलुलोज के साथ साथ इसके सेल वॉल के ऊपर होता है बेटा एगार ऐसे कंपोनेंट पाए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस, सेलुलोज मतलब सेल वॉल का डिफरेंस है। इसमें, है ना, पेक्टिक सब्सटेंसेस है, इसमें एल्जिन है, और इसमें बेटा एगार होता है। ठीक है, सो नाउ जो यहाँ पे नीट का क्वेश्चन आ सकता है वो पॉइंट हम लोग उठा रहे हैं। अब एक और पॉइंट लेते हैं, एक और पॉइंट है। वन पॉइंट इज दैट सेल वॉल के अलावा जो हमारे मेन है वो है रिजर्व फूड, है ना, रिजर्व फूड। अभी रिजर्व फूड क्या होगा इसमें? ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, मैंने तो एक चीज आपको बताई बेटा, पहले इनिशियल लेवल पे बताइए कि एल्गी में, है ना, जो भी फूड स्टोर होगा वो स्टार्च होता है। सही बात है, बट उसमें थोड़े से वेरिएशन होते हैं, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो इसे कहते हैं क्लोरोफाइसियन स्टार्च। ठीक है, एंड ऑयल ड्रॉपलेट भी बेटा ये स्टोर करता है। ये था बेटा ग्रीन एल्गी के बारे में। बट व्हेन विल टॉक अबाउट द ब्राउन एल्गी के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें स्टार्च का एक केमिकल नेचर होता है जिसको हम लोग कहते हैं लैमिनेरिन। दिस इज कॉल्ड द लैमिनेरिन, दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टार्च। और कोई दूसरे जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें अलग प्रकार का स्टार्च पाया जाता है जिसे कहते हैं मैनिटॉल। ठीक है, ये सब चार्ट दिया है एनसीईआरटी में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है इसमें मैनिटॉल, और यहाँ पे रेड एल्गी आल्सो हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टार्च दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द फ्लोरिडियन स्टार्च। इसे कहते हैं बेटा फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, अभी क्वेश्चन आएगा, ये फ्लोरिडियन स्टार्च इज ऑलवेज लाइक द ग्लाइकोजन,
ये ग्लाइकोजन जैसा होता है स्ट्रक्चर में, ब्रांचिंग पैटर्न में, ठीक है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च इज लाइक ग्लाइकोजन, और फ्लोरिडियन स्टार्च केमिकली बेटा इट इज लाइक अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, इट्स लाइक ए अमाइलोपेक्टिन। सो है ना, तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन दे विल आस्क यू अबाउट द रिजर्व फूड, क्लोरोफाइसियन स्टार्च, then laminarin or mannitol, as well as what the Floridian starch, glycogen, as well as what the amylopectin, like वो होता है starch ही है but it's like amylopectin or like a glycogen. Next, अभी सबसे मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट क्या है इसका बेटा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में कॉमन चीज क्या है बेटा, सब में, इसमें भी पाया जाता है क्लोरोफिल ए, इसमें भी पाया जाता है क्लोरोफिल ए, और इसमें भी पाया जाता है क्लोरोफिल ए, ठीक है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए, डन। दोनों ही, इसमें भी एक चीज पाई जाएगी जिसको हम लोग कहते हैं बीटा कैरोटीन, इसमें भी है बेटा बीटा कैरोटीन, एंड हियर बीटा कैरोटीन। ये तो यूनिवर्सल पिगमेंट है, बट व्हाट डू यू हैव टू नो, व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज other than chlorophyll A, it has the chlorophyll B also in the green algae, ठीक है। In the brown algae, it has the chlorophyll A and the chlorophyll C also, and in the red algae, it has the chlorophyll A as well as the chlorophyll D also। और ये याद रखना आसान है रे, तीनों में तो सेम है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए। अब आपको ABCD तो पढ़ाई होगी बचपन में, वही यूज करना है इधर, ठीक है। A फिर BCD, डन, बाकी बीटा कैरोटीन तो है ही, ठीक है। नाउ आई विल आस्क द क्वेश्चन, है ना, ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों दिखता है, दिस इज द क्वेश्चन, है ना सर। ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों दिखता है, हाँ पिगमेंट, पिगमेंट की वजह से, पर कौन सा पिगमेंट है, है ना, ज़ैंथोफिल उसमें पाया जाता है जिसका नाम है बेटा फ्यूकोक्सैंथिन, ठीक है। ज़ैंथोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूकोक्सैंथिन। सो रिमेंबर द ब्राउन एल्गी इज अपीयर ब्राउन ड्यू टू द ब्राउन पिगमेंट कॉल्ड एज व्हाट, द फ्यूकोक्सैंथिन। ओके, नाउ कम हियर, आप बोलो सर। ग्रीन एल्गी में सेकंड पिगमेंट कौन सा है, दिख नहीं रहा। क्लोरोफिल बी, ये दिख रही क्या, अच्छा नहीं सर, बी ऊपर का बी कौन से कुछ, वो तो बीटा कैरोटीन है ना, वो तो सब में पाया जाता है, अच्छा, वो तो पहले ही लिखा, हाँ बीटा कैरोटीन सब में है, ओके। अच्छा, फिर ये आ क्वेश्चन आ रही इधर, रेड एल्गी रेड क्यों दिखता है, बताओ फटाफट बोलो, रेड एल्गी रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी है बेटा, वो रेड दिखता है इसलिए उसको रोडोफाइसी कहा, है ना, उसका पहले नाम रख के फिर उसको लाल कलर नहीं मारा है ना, वो लाल दिखता है, हाँ कुछ भी मत बोला कर यार, कुछ भी कैसे होगा। बीटा कैरोटीन के अलावा इनके अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं भाई फाइकोबिलिन। ये फाइकोबिलिन के दो टाइप आते हैं, हाँ मार्केट में अवेलेबल है, एक फाइकोसायानिन और दूसरा होता है बेटा फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। नाउ सायानिन मतलब ब्लू पर्पल कलर एंड फाइकोएरिथ्रिन मींस बेटा रेड कलर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट होते हैं एक्स्ट्रा, फाइकोसायानिन एंड फाइकोएरिथ्रिन, इन पिगमेंट्स को ही हम लोग डेफिनेटली बेटा इन पिगमेंट्स की वजह से रेड एल्गी रेड दिखाई देता है ना, रेड एल्गी अपीयर्स रेड ड्यू टू दिस एरिथ्रिन मॉलिक्यूल, ठीक है। गॉडिकोज इफेक्ट एक इफेक्ट है, अच्छा सर, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे तुम, पहले बोल दो भाई, तुम पहले बोलो सर। ये फाइकोसायानिन से कौन सा कलर मिलता है, वो रेड है ना? फाइकोसायानिन ब्लू कलर बेटा, ब्लू सायानो ब्लू, ओके। सायानोफाइसिस, सायानोबैक्टीरिया सुना है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ सर, हाँ वही है, ओके थैंक यू सर। सर ग्रीन एल्गे तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करती है, मतलब कौन सा, मतलब उसमें थोड़ा जोर से बोलना सर। वो मतलब ग्रीन एल्गे कौन सी भी टाइप का रिप्रोडक्शन शो करती है, मतलब ग्रीन या हो
ब्राउन अब भी रिप्रोडक्शन पे क्यों जा रही है? ग्रीन एल्गी में डेफिनेटली बेटा आइसोगैमी होता है, अनाइसोगैमी होता है, ओगैमी होता है, डेफिनेटली हम बात करेंगे ना उसके बारे में, है ना। तो तीनों ही टाइप होते हैं बेटा, क्यों टेंशन ले रही है ना। सर हाँ बोल बोल। सर फाइकोबिलिन क्या होता है? फाइकोबिलिन आर द पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अभी एक मैं आपको बायोलॉजी ओलंपियाड का एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना सब लोग, अभी आपको आता है कि अच्छी बात होगी। एक बंदा है, जापानीज बच्चा है, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया है। एक जापानीज बच्चा है, उसने भरपूर एल्गी खा लिया, एल्गी, ठीक है। और दूसरे दिन है ना उस बच्चे का सूसू कलेक्ट किया गया, यूरिन, है ना। अब यूरिन अगर कलेक्ट करोगे तो आपको उसमें कौन सा पिगमेंट ज्यादा देखने को मिलेगा? ठीक है, क्लोरोफिल। यूरोक्रोम। क्या क्या? क्लोरोफिल सर। क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल हाँ सर, वो तो क्लोरोफिल। अच्छा, हाँ हाँ, ये यूरिन इज ओलंपियाड का येलो बिकॉज क्वेश्चन ऑफ है, यूरोक्रोम ना। ओलंपियाड का क्वेश्चन है, बस मैंने हिंदी में पूछा, उन्होंने इंग्लिश में पूछा था, लैंग्वेज का डिफरेंस है ना। मैं आंसर देता हूँ, आंसर इज द फाइकोबिलिन। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ, हाँ एक्सप्लेनेशन सुनो सब लोग। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये जितने होते हैं ना पिगमेंट, ऑल ऑफ देम आर नॉट वाटर सोल्यूबल, दे आर नॉट वाटर सोल्यूबल। वो पानी में कभी डिसॉल्व नहीं होते, और यूरिन वाटर होता है, ठीक है। सिर्फ एक ही बेटा पिगमेंट है जो वाटर सोल्यूबल होता है, वो है फाइकोबिलिन्स। ये वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है बेटा, ये जो होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल, समझ रहे हो, है ना। तो अगर ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, समझा। नहीं समझा क्या उसमें है? जब भी यूरिन बनता है, यूरिन में वही चीजें बाहर निकलती है जो वाटर में सोल्यूबल है। जो वाटर सोल्यूबल नहीं है वो यूरिन में नहीं आती, पास होके नहीं आती। ओके। हाँ अभी समझा। हाँ हाँ तो सर। उन्होंने यही सिंपल क्वेश्चन पूछा था, दो कंसेप्ट को मिलाया कि यूरिन में वही चीजें आती है जो वाटर सोल्यूबल होती है, और दूसरा कंसेप्ट मिलाया कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जितने भी पाए जाते हैं वो सारे के सारे बेटा वाटर इनसोल्यूबल है। सिर्फ फाइकोबिलिन्स ही ऐसे केमिकल कंपोनेंट है जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो फिर बताओ, अभी 4 ऑप्शन दिए उन्होंने, क्लोरोफिल दिया, कैरोटीन दिया, ज़ैंथोफिल दिया, फाइकोबिलिन्स दिया, व्हिच आंसर यू विल सिलेक्ट? फाइकोबिलिन। बहुत बढ़िया, क्या टैलेंट है तुम लोग में, खतरनाक है। चलो अभी तो रेड मैं एक और पिगमेंट कौन सा होता है? बोल रहे क्या है, एक और इफेक्ट बताने वाला था मैं, देखो सर है ना। वो क्वेश्चन में वो दूसरे ऑप्शंस क्या थे? हर कुछ भी ऑप्शन लिखना, तू आंसर तेरा यही आना चाहिए ना, फाइकोबिलिन। तेरी मर्जी से लिख ले, खुद का नाम लिख ले, उसमें क्या ऑप्शन ऑप्शन होता है? टेंशन नहीं लेने का, आंसर अच्छे से। क्लोरोफिल है ना, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल, वही जो नाम लिखे ना बेटा, इधर देख, ये इतने सारे कचरा पट्टी लिखा है ना। चल अभी गॉडिकोज इफेक्ट क्या है बड़ा, सब लोग ध्यान से सुनना, है ना। ये जो रेड एल्गी वाला फंडा है, यार रेड एल्गी वाला फंडा बड़ा ध्यान से समझो। ये अभी 12th स्टैंडर्ड में जब जाओगे तो उधर भी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन चैप्टर में ये कंसेप्ट आएगा, है ना। रेड एल्गी ही गॉडिकोज इफेक्ट शो करते हैं, आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझ। अभी ये ओशन का सरफेस है, ठीक है, इसको ब्लू कलर से बना लेते हैं ताकि ये ओशन जैसा लगे, अपने पास है। ये देखो, ये देखो, ये ओशन है। अभी ये सरफेस है बेटा, है ना, और ये डेप्थ में, यहाँ डेप्थ में बेटा, मतलब ये ओशन का जो है एकदम, है ना, ये ग्राउंड सरफेस है यहाँ पे। नाउ है ना, आप बेटा एक डाइवर हो, डाइवर मतलब जो गोताखोर होता है, इंग्लिश में डाइवर बोलते हैं उसको, है ना, सी डाइवर्स। तो इसने बेटा इधर से जंप लगाया, नीचे गया, इधर इधर आया, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, डूब नहीं रहा, तैरते जा रहा है, नहीं तो तुम सेलिब्रेट करोगे इधर, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेटली ये नीचे तक गया, तो उसने देखा। अब बेटा नोटिस करना, पॉइंट बड़ा ध्यान से सुनना, नोटिस करना, देखो कंसेप्ट क्या है, सब डिस्कवरी चैनल है ये। The note है ना, what he noticed, the algae which are present, हाँ बेटा सुनो कौन क्या बोल रहा है, the algae which are present and the near to the surface of the ocean, they are more bluish in color. सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही सर। किसी और का तो कोई माइक बीच में गड़बड़ कर रहा है ना, किसी ने तो भी अपना, है ना, माउथ अस्त्र यूज करना शुरू किया है। ये है कौन कौन है भैया, आदित्य सिंह भाई साहब क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि कल्ला करने वाले हैं? एनीवे अच्छा
श्रेय, श्रेय कौन है भाई? अब इसमें मैं सोहम, मिस्टर सोहम, अब ये जूम का यार ये तो गड़बड़ है, मतलब दिखता रहना चाहिए किसने खोला है। अभी ये वैष्णवी कौन है? अटेंडेंस हो रही है। अर्चित बिष्ट क्वेश्चन वाला है। ध्रुव लड्ढा एंड ना, ये देखो ओके। सो बेटा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। मुद्दा है कि इफ यू गो डाउन फ्रॉम द सरफेस इनटू द ओशन, है ना, सरफेस के ऊपर जो रेड एल्गी देखने को मिलते हैं, these रेड एल्गी दे आर मोर ब्लूइश इन कलर। हर्षवर्धन, ठीक है, दे आर मोर ब्लूइश इन कलर। बट जैसे जैसे आप डीप ओशन में जाओगे, जितना डीप ओशन में जाओगे उतना बेटा एल्गी का जो रेडिशनेस है वो बढ़ता चला जाता है। इट विल बिकम मोर एंड मोर एंड मोर रेडिश। इस इफेक्ट को बेटा हम गॉडिकोज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इफ यू आर नॉट क्लियर आई विल रिपीट इट, हिंदी में बोलता हूँ। ठीक है, जब आप लोग समंदर के, है ना, सरफेस से लेकर समंदर के गर्त तक तैरते हुए जाओगे, अगर आपको तैरना आता है तो, ठीक है, तो आपको बेटा जो ऊपर ऊपर के रेड एल्गी है वो एक्चुअली रेड नहीं दिखते, वो ब्लूइश कलर के दिखाई देते हैं, ब्लू। बट जैसे जैसे आप डेप्थ में जाओगे, ओशन के डेप्थ में जाओगे, एल्गी का कलर मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर इट बिकम्स रेड। इसी इफेक्ट को हम लोग गॉडिकोज इफेक्ट कहते हैं। नाउ इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं इसको जस्टिफाई करता हूं। दो प्रकार के फाइकोबिलिन पाए जाते हैं, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फाइकोबिलिन। शायद, है ना, दो प्रकार के बेटा फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं, है ना। एक जिसको हम फाइकोसायनिन कहते हैं जो ब्लू कलर का है, और दूसरा फाइकोइरिथ्रिन जो रेड कलर का है। तो एट द सरफेस द अमाउंट ऑफ द फाइकोसायनिन इज मोर than the phycoerythrin. I again repeat, at the surface, near to the surface, the amount of the phycocyanin is greater than the amount of the phycoerythrin in the algae. And as you move in the deeper सर वो रिपीट करो ना नाम उसका। फाइटो ऊपर कौन सा साइनिन? फाइकोसायनिन, अभी जो लिखा था ना बेटा सायनिन, है ना, फाइकोसायनिन जो है डेफिनेटली। और जैसे आप ज्यादा डीप में जाओगे तो अमाउंट जो है रिवर्स होता चला जाएगा, है ना। जो रेड कलर का पिगमेंट है फाइकोइरिथ्रिन, सायनिन और इरिथ्रिन, सायनिन इज अ ब्लू, इरिथ्रिन इज अ रेड, तो एरिथ्रिन का प्रोपोर्शन एज कंपेयर्ड बढ़ता चला जाता है। और इफेक्ट कौन सा था बेटा? गॉडिकोज इफेक्ट। अब ऐसा क्यों होगा, आप में से कितने लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? सर बचने के लिए। ऐसा क्यों होगा? सर बचने के लिए। न्यूट्रिशन मिलता है ना सर सॉइल। बचने के लिए किससे बचना चाहता है वो? सर वही जो उसको खाने, मतलब प्रीडेटर से। प्रीडेटर से? अच्छा, प्रीडेटर कौन खाएगा उसको? सर नीचे केमिकल्स के वजह से सॉइल के, या फिर जो नीचे जो सरफेस है ओशन का, डेप्थ सरफेस, उसके न्यूट्रिशंस की वजह से। देखो मेन थिंग आपको ये तो समझ में आनी चाहिए कि ये जो एल्गी जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं वो? फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस अगर करते हैं, मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बेटा ढूंढने के लिए, अभी आपको ढूंढना है, मैं आपको, है ना, बता देता हूँ क्या मुद्दा है। कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना, है ना। अभी ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, सेकंड पॉइंट, है ना, लाइट जो है, लाइट की वेवलेंथ ओशन के डेप्थ में, है ना, ज्यादा से ज्यादा बेटा 500 मीटर जो है डेप्थ तक हम लोगों को लाइट अवेलेबल है। उसके अंदर तो बेटा घना अंधेरा है, ठीक है, उसके नीचे एल्गी भी मिलना मुश्किल है। तो मुद्दा है कि जैसे जैसे आप बेटा डीप ओशन में जाओगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट विल रिड्यूस।
2 पॉइंट समझ में आए क्या? यस सर सर हाँ एग्जैक्टली है ना, मतलब जो वेवलेंथ अवेलेबल है टू एब्जॉर्ब, ठीक है। अब आप बहुत सारा चीज पढ़ते हो, आप इतना है ना टैलेंटेड हो, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ओशन के डेप्थ में कौन सा लाइट ज्यादा एंटर करेगा? रेड विच रेड रेड रेड? रेड वेवलेंथ ज्यादा उससे हाँ सर रेड रेड क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा। तो डेफिनेटली बेटा वहां पे जो भी वो लाइट लेते हैं है ना, उसमें से मैक्सिमम लाइट वो वापस भेज देंगे जो रिफ्लेक्ट बैक करते रहते हैं, ठीक है। तो रेड एल्गी जो होते हैं वो डेप्थ में रहते हैं, वेयर द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट एक्साइट क्लोरोफिल डोंट पेनिट्रेट, ठीक है, जहाँ पे है ना लाइट जो मिलनी चाहिए वो वहां तक मिलती नहीं है, ठीक है। एंड सो कॉन्सिक्वेंटली जो भी है ना, तो वो कहाँ पे रिलाई करते हैं? एसेसरी पिगमेंट जो भी है उनके ऊपर रिलाई करते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, ये जो पिगमेंट्स है इनके ऊपर वो रिलाई करते हैं। अब मैंने क्या किया, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डाला ताकि अब ढूंढोगे, है ना, तो अच्छी बात है ना ये। हाँ सर तो आप हाँ डेफिनेटली आपको तो ढूंढना है अभी, सो आप डेफिनेटली बेटा ढूंढोगे, मुझे पता है। बट ये तो क्लियर कर लो कि ऑब्वियस किसके बीच में झगड़ा है, ये कौन से 2 पिगमेंट के बीच का झगड़ा है ये? वन इज अ फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन। हाँ, इसमें और किसके साथ कोरिलेट करना है ना, विच है ना, द डेप्थ ऑफ द ओशन एंड द लाइट पेनिट्रेटिंग, द वेवलेंथ ऑफ लाइट पेनिट्रेटिंग द डेप्थ ऑफ द ओशन, ठीक है। आई होप ये जो पॉइंट है आपको थोड़ा सा बेटा है ना सोचने पे मजबूर करेगा। बट इफेक्ट क्या है बताओ तो? कौन सा इफेक्ट बोला था यार, है ना, कौन सा इफेक्ट है? गॉडिकोस इफेक्ट गॉडिकोस स्पेलिंग तो आता है ना, लिखा था मैंने इधर, हाँ गॉडिकोस इफेक्ट। हाँ चलो ठीक है, तो डेफिनेटली गॉडिकोस इफेक्ट है। तो बचे हुए जो पॉइंट है बेटा एल्गी के, उसका सिग्निफिकेंस और बहुत सारे पॉइंट है, उसकी मोटिलिटी और एग्जाम्पल जो है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 2-3 मिनट में सारे एग्जाम्पल रटा दूंगा ट्रिक से, ठीक है। ऐसी कोशिश करूंगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, गॉडिकोस की स्पेलिंग बताना। अरे तो गॉडिकोस की स्पेलिंग क्या बताना होता है, वो तो आसान है ना। GAUDI हाँ कुछ तो बोल रहा है ये, AUDIKOV और S KOV, करेक्ट, KOV चाहिए, ठीक है। सो GAIDUKOV इफेक्ट, ठीक है, इन रेड एल्गी, या उसे गॉडिको फिनोमेनॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो बस इसको आप बराबर से पढ़ लेना और मुझे नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली बेटा बताना, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि सर इसका आंसर ऐसा है। आई नीड 100% श्योर। सो आज के लिए बेटा कौन सा क्वेश्चन? नहीं पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो। गॉडिकोस कहाँ इफेक्ट है होता है? हाँ एग्जैक्टली है ना। और दूसरा तो वो एनसीईआरटी में है जो मैंने पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है वही जो एनसीईआरटी में से ढूंढना है? एनसीईआरटी में वो एंजियोग्रामी वाला रिप्रोडक्शन। अरे अनाइसोगैमी में कौन सा वाला रहता है? एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस किया गया है, वो है। हाँ डेफिनेट ठीक है। तो यही जो है एल्गी वाला जो पोर्शन है उसको डेफिनेट बेटा हम लोग आगे चल करके रिपीट करेंगे। मैं आखिरी अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, है ना, 1 क्वेश्चन जो अभी तक बताया है ना, समझाया है उसमें से, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है बेटा सिंपली कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी, बड़ा ध्यान से सुनना, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी और द ग्रुप ऑफ एल्गी है ना प्रोड्यूस स्टोर्स द अमाइलोपेक्टिन लाइक केमिकल, ठीक है। रेड एल्गी, एग्जैक्टली, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड है ना, अभी 4 ही ऑप्शन है अपने पास एल्गी के। सो दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोटाइल स्पोर, है ना, असेक्सुअल मोटाइल स्पोर, एकाइनेट्स, हाइपनोस्पोर्स, प्लानोस्पोर्स एंड, है ना, एंड प्लानोस्पोर्स। बहुत बढ़िया।
So that's it for today. You are so brilliant, so talented that you remember everything. Your सर brain is आपको very बायो का very असाइनमेंट sharp. मिलेगा? क्या बेटा? असाइनमेंट असाइनमेंट क्या? मिलेगा बायो का? किया तो सही सर ने। हाँ सब मिलेगा ठीक है, इतना सब कुछ बना के रखा हुआ है, सब मिलेगा, पेशेंस रखो ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। Bye, sir. थैंक यू। बाय बाय बाय। ये चार्ट में क्या क्या है भाई इधर? अरे यार ये स्क्रॉल अप क्यों बोल रहे हैं, कुछ देखना है क्या? सर स्टार्टिंग का मिस हो गया था मेरा, थोड़ा स्टार्टिंग का मैं अगर कॉपी कर सकूं तो चलेगा। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ यार ये आपको भेज दूं, है ना, जो लिखता हूँ ना मैं, है ना, तो आपको घर में बैठ के लिख सकते हो आराम से। हाँ पता नहीं कैसे करते हैं ये, है ना, सब सीखना पड़ेगा अपने को भी। चलो देखते हैं। ओके सैयद, श्योर, है ना, मैं थोड़ा सा भी स्क्रॉल अप कर देता हूँ, क्लोज करते हैं। मुझे बोलना है तो मतलब रखना है अभी कौन सी चीज पे सर आपका रुकना है रिकॉर्डिंग डालोगे ना सर, आप रिकॉर्डिंग डालोगे ना ग्रुप में तो मैं उसमें से रिकॉर्डिंग आपको मिला होगा ना, मैंने दोनों रिकॉर्डिंग भेजे हैं ना पिछले वाले। नहीं इसका हाँ? अभी जो हाँ पढ़ा इसका है आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका रिकॉर्डिंग तो सर रहेगा ना, मतलब वीडियो। हाँ सर बोलो। आपने बुकलेट भी भेजा है? अच्छा ठीक है ना, फिर तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है तो मैं चलो फिर ठीक। सर हाँ, आपने तो आप बुकलेट भेजा है या नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ। बुकलेट भेजा है आपने? बुकलेट तो मेरे पास तो आया है, मैं अभी अथॉरिटीज से थोड़ा सा है ना कन्वे कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ आपको सर मिला है या डाल नहीं, दो आपको ग्रुप में। मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला है सर। लिविंग वर्ल्ड का मिला है, वो शायद जूलॉजी का है। लिविंग वर्ल्ड का मिला है ना बेटा, वो तो लिविंग वर्ल्ड में ही नीचे नीचे जाओगे तो आखिरी में प्लांट किंगडम भी आएगा। ओके सर। तो नीचे तक गए कि नहीं? हाँ? चलो तो ये वो तो उसमें कुछ आता है ज्यादा ना ही ऊपर आ गया कोविड-19 वाला। क्या बेटा? सर, आप कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गए स्टार्टिंग। अच्छा ज्यादा ही ऊपर गए, हाँ ज्यादा बहुत ऊपर आ जेनेटिक्स में चला गया मैं। हाँ डायरेक्ट। अरे किधर है तुम लोग? इसलिए बोला ना मैंने, तू रोक देना मुझे, मैंने तो देखा ही नहीं। अभी मैं देख तो यहाँ से ठीक है। हाँ सर यही से सर। हाँ बोल ना। सर आपके कौन से क्वेश्चन थे? एक तो एक गॉडी कोर्स वाला था, ये तो गॉडी कोस्ट था, एक तो एनसीईआरटी वाला पूछा था ना बेटा, और एक आपने कि अभी एक क्विज अनाइसोगैमी का कौन सा एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया है, वो क्वेश्चन है, दो ही क्वेश्चन है। का एग्जांपल। ठीक है सर, कॉपी करेंगे। सर आप YouTube पे वीडियोस नहीं डालते अपनी? यूट्यूब पे? हाँ तूने देखी है क्या? मैं ढूंढ रहा हूँ सर, आपकी है नहीं एक भी, इसलिए। मेरी वीडियो सारा पूरा लेक्चर ये पेस वाला डालता था, टोटल है, मतलब ईच एंड एवरी बिट, है ना। तो आपकी एक रेड हाउस प्लांट किंगडम लेक्चर 1 नहीं है सर? सर आपको ऑरेंज हाउस के साथ कब है? ऑरेंज तो तेरे कल ही है ना, टुमारो कल है। सर और नीचे जाओ, 10 के नीचे हो गया। सर कल फिजिक्स केमिस्ट्री रुको होगा सर 10 के। हाँ ठीक है ये वाला। अरे उसको लिखने दे रे। 10 पॉइंट। ये ठीक है, ये है क्या? नहीं आगे का 10 पॉइंट सर, 10 वाला पॉइंट और ऊपर है ये वाला पॉइंट, ये वाला जी। ठीक है। हाँ बोल तू क्या बोल रहा था भाई? सर आपका थर्सडे को था ऑरेंज हाउस के साथ ना? नहीं थर्सडे को नहीं है, कल है। तीन हाउस है ना तुम लोगों का, हाउस है एक, और 2 ही दिन लेक्चर ले रहा हूँ मैं अभी, है ना। मैं तो कहाँ सबको लेक्चर दे रहा हूँ दुनिया भर में। नहीं आपका ऑरेंज हाउस में नहीं है कल, पर इसलिए मैं पूछ रहा था। ऑरेंज हाउस में भी लेक्चर शुरू है क्या? हाँ सर, इसमें मतलब मेरा थोड़ा बहुत लेक्चर्स मिस हुआ है बायो और केमिस्ट्री का, तो इसलिए मैंने सर थोड़ा और नीचे आना। फ्लैमेंटिस सर आप जूलॉजी भी पढ़ाते हो? तो बायोलॉजी पूरा ही पढ़ाते, उसमें क्या है।
आता है सर आपको जूलॉजी? अरे क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तू भाई है? सर आप तो महान हो, सब आता है। तू मेरे से महान नहीं है, तू 3-3 4-4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ रहा है? क्यों? सर जूलॉजी आप पढ़ाते हो? सर और नीचे जा थोड़ा। इतना नहीं डिफरेंशिएट नहीं होता रे लाइफ में, है ना। जूलॉजी बॉटनी ऐसा कुछ नहीं रहता है, नॉलेज आप नॉलेज होता है। अब ये सर पढ़ने आप के लिए हम बाइफरकेट करते हैं। सर आपने भी तो किया होगा ना ये सब जो हम लोग कर रहे हैं, पढ़े रहे। हाँ तो सब करते हैं ना बच्चा, सब करते हैं। ठीक है, अभी वो सर आपको बताएंगे ना जो भी है। सर अश्विनी वो मिश्रा सर पढ़ाते हैं ना कॉलोनियल। जूलॉजी? तो जैसे भी शेड्यूल मिलेगा बेटा आपको। अभी हो गया क्या आपका, बंद नहीं करें? नहीं सर वो नहीं सर वो कॉलोनियल और फ्लैमेंटस वाला बस। ये क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना ये, हाँ इसलिए। सर एक सेकंड हम्म, नीचे तो थोड़ा और नीचे अश्विनी जाओ मिश्रा सर। सर भी पढ़ाते हैं ना जूलॉजी? हाँ बेटा, तो सब है ना, बहुत लोग सर पढ़ाते हैं, उसमें सर क्या नीचे है। स्क्रॉल करो ना, नीचे स्क्रॉल करो। हाँ बेटा। सर आपकी फोटोग्राफ ग्रुप में नहीं भेजा था, सबकी भेजा, आपकी नहीं देखा मैंने फोटो। अच्छा है ना, मिस्टीरियस हो आप सर। क्या करेगा फोटो देख के, मिस्ट्री मैन। सर आपका फोन रे नंबर क्या है? मिस्टीरियो। सर हाँ वो नीचे भी स्क्रॉल तो, करो। वो भी मिस्ट्री है। हाँ ये नीचे। आपका फोन नंबर तो दो। क्या करोगे फोन नंबर से, पता। सर डाउट भेजूंगा। हाँ बढ़िया है। और नीचे सर, और नीचे। सर ग्रुप में है आपका नंबर। है ना। सर पर हाँ सर। इसमें सेफ नहीं है ना। बस ठीक है फिर। कौन था ये? हो गया बेटा ये। सर थर्ड वाला फ्लैमेंटस, थर्ड वाला। हम्म। सर आप प्लांट के ऊपर रिसर्च करते हो? रिसर्च करते हो, कर चुका हूँ, अभी क्यों करूँ, हो गया। सर फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फोर्थ बस। ये थोड़ा सा बड़ा है यहाँ, ये देखो ये। हो गया सर, थैंक यू। चलो थैंक यू बाय। सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा। ओके कविंद्र, आई विल, है ना, मैं आपको बताऊंगा ये।